देवानुप्रिय, जीवन भी है और मृत्यु भी है। संबंध पहले नहीं थे और आज है। जब मां के उदर में थी तब कोई रिलेशन नहीं थी, तब कोई फ्रेंडशिप नहीं थी, तब कोई कनेक्शन नहीं था। और जब स्मशान की गोद में होंगे तब भी तो जीवन भ्रम है कि जीवन सत्य है। मां की गोद में जो था नहीं और स्मशान की गोद में जो होगा नहीं, उसके बीच में जो नेम, जो फेम, जो फैमिली, जो रिलेशन, जो कुछ भी है वह सत्य है। जीवन क्या सत्य है कि एक इल्यूजन जैसा ही है? क्या लग रहा है? तब भगवान ने कहा सत्य दो प्रकार के हैं। सत्य दो प्रकार के हैं। एक व्यवहार सत्य है, एक व्यवहार सत्य है, रिलेटिव ट्रूथ, और एक अंतिम सत्य जिसे जैन दर्शन में कहा जाता है रियल ट्रूथ। मैं दो दिन से आपको मैं 2 दिन से आपको एक व्यवहार सत्य सिखा रहा हूं। कैसे व्यवहार में रहना, कैसे व्यवहार में जीना, किस प्रकार से कन्फेशन करना, किस प्रकार से पूछना, किस प्रकार से बताना, किस प्रकार से आज मैं आपको एक अंतिम सत्य की ओर ले जाना चाहता हूं। रोड पर से एक पिता और पुत्र दोनों जा रहे थे। रोड पर से कोई पिता और पुत्र दोनों जा रहे थे। दूर किसी बालक ने देखा कि कोई बुजुर्ग व्यक्ति एक छोटे से बालक को ऊपर से कह रहा है कि तू कूद जा। फर्स्ट फ्लोर से नीचे जंप लगाने का कह रहे थे और उसको वो प्रेशर कर रहे थे। उसको क्या कर रहे थे? उसको प्रेशर कर रहे थे। अब क्या होना चाहिए? अब क्या होना चाहिए? जो बुजुर्ग व्यक्ति उसे फेंकने का प्रयत्न कर रहे थे और उसे प्रेशर कर, कूद जा, तो कूद जा, अरे मैं मर जाऊंगा, कुछ भी हो तो कूद जा, मैं तेरे को फेंक रहा हूं। नीचे वाले सब कह रहे थे नो 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 नो। कैसा लगेगा वो? यदि वो उसके दादा है या उसके फादर है, वो कैसे लगेंगे? योग्य कि अयोग्य? योग्य कि अयोग्य? अयोग्य। अच्छा, उसके घर में आग लगी थी और नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं था। लिफ्ट में भी आग थी, वहां पे लिफ्ट बंद हो गई थी और पूरे बिल्डिंग में पीछे की ओर से पूरी आग थी। आगे नहीं दिख रहा था, लेकिन कहीं पूरा धुआं 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 था और कहीं से निकलने रास्ता नहीं था। ये भाग के यहां तक पहुंच गया था उसको बचाने के लिए। अब वो उसे फेंकना चाहता है। अब बताओ, वो जो उसको फेंकना चाहता है, जंप लगाने का कह रहा है, जो प्रेशर कर रहा है, जो उसको
क्या लग रहा है? अब वो सही लग रहा है, गलत लग रहा है? सही लग रहा है। अभी अभी 2 पल पहले तो आप कह रहे थे कि वो रॉन्ग है, वो अयोग्य है, वो तो बराबर नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने मन में कितना सारा सोच लिया, लेकिन जैसे आपके सामने अंतिम सत्य सामने आ गया, अब आपको क्या लग रहा है? सही है कि गलत है? कम से कम शायद हो सकता है फ्रैक्चर होगा, लेकिन जान तो बच जाएगी, राइट? भगवान ने कहा जीवन एक व्यवहार सत्य है। व्यवहार मीन्स रिलेटिव सत्य, ट्रूथ। व्यवहार मीन्स जहां कोई दो है, जहां मेरे अलावा कोई और है, उसे व्यवहार कहा जाता है। और निश्चय जहां सिर्फ मैं हूं, आज के सब्जेक्ट को बराबर समझना है। मैं ऑलवेज सैटरडे के दिन इस प्रकार के कोई एक तत्व लेने वाला हूं। जैसे मैंने फ्राइडे के दिन आपको धुन करवाई है यहां पर, उसी प्रकार से आज आपको उस सत्य की ओर जाना है। जब तक आप इस शरीर में हो, जब तक आप इस शरीर में हो, तो रिलेशन भी आपके लिए योग्य है कि अयोग्य है? जब तक आप इस शरीर में हो तो रिलेशन योग्य है कि अयोग्य है? और जैसे आप चले जाओगे तो पीछे से जो भी लोग रो रहे हैं, वो सत्य है कि फिर वो उनका भ्रम है? वो सत्य है कि वो उनका मिथ्या है? क्या है? उससे रियलाइज होना ही चाहिए क्या कि जीवन है तो मृत्यु अवश्य है, संबंध है तो अबंध होने ही वाला है, जो है वो नहीं है वो होने ही वाला है। यदि हम इस बात का ज्ञान पूर्वक स्वीकार करते हैं तो क्या आपके कोई रिलेशन हो सकते हैं क्या? रिलेशन वो व्यवहार सत्य है कि रिलेशन वो रियल सत्य है? जितने भी रिलेशन है, जितने भी आपकी फैमिली सिस्टम है, जितने के साथ भी आपकी कनेक्शन है, जितने के प्रति भी आपका लव है, बोलो व्यवहार जो आज का सत्य है, निश्चय जो अंतिम सत्य है, व्यवहार जो रोल का सत्य है, निश्चय जो रियल वाला सत्य है। राजेश भाई, राजेश के रूप में रोल है कि राजेश के रूप में रियल है? रोल है। और रोल से कनेक्टेड जितने भी रिलेशन है, रोल से कनेक्टेड जितने भी रिलेशन हैं, वो भी सारे रोल कनेक्टेड है कि रियल कनेक्टेड है? बराबर। और रोल आखिर में, एंड में क्या होता है? स्टेज से, ड्रामा के स्टेज से जैसे नीचे उतरेंगे क्या हो जाएगा? वो उसका जो रोल है पूरा हो गया, अब उसके अंदर में उसकी कोई, राइट? तो हम जहां पर है, जिसके भी प्रति हमारा राग है, जिसके भी प्रति हमारा मोह है, जिसके भी प्रति हमारा अपनत्व है, जिसके भी प्रति अपना ममत्व है, जिसके भी प्रति वो मेरी बेटी है कि बेटे है कि रिलेशन है कि ये है कि वो है, वो सब कुछ एक टेम्पररी, वो सब कुछ एक टेम्पररी सत्य है कि परमानेंट सत्य है? क्या है? लेकिन आप देखना, आप जहां पे रहते हो वहां पे, आप जहां पे रहते हो वहां पे उन लोगों के साथ आपको वही लगता है कि यही तो मेरी दुनिया है। क्या लगता है? यही तो मेरी दुनिया है, राइट? कोठारी जब तक सिंगापुर में रहते थे तो लगता था ये सिंगापुर ही मेरी दुनिया है। अब सिडनी गए तो अब सिडनी में आपकी दुनिया स्टार्ट हो गई, तो सिंगापुर अब धीरे 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 क्या हो रहा है? छूट रहा है, राइट? तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, क्या हम जहां पर है उस व्यवहार का भी, हम जहां पर है उस व्यवहार का स्वीकार करें, लेकिन उसका स्वीकार करें, उसको शाश्वत न माने। उसका स्वीकार करें लेकिन उसको शाश्वत न माने। किसी भी रिलेशन को हम सद्भावना से रखेंगे, लेकिन हमें यह मालूम होना चाहिए कि आखिर हर रिलेशन, आखिर हर संबंध, आखिर जो कुछ भी मेरे पास में है वो कभी शाश्वत हो सकता है कि नहीं हो सकता?
लेकिन आपकी थिंकिंग, आपका माइंडसेट, आपकी जो भी सिस्टम है, उसको आप क्लोज योर आइज। सिर्फ प्रवचन ही नहीं, साथ साथ में आप अपने आप के साथ अपने आप को एक प्रवचन दोगे। सोचो, मैं जिसके साथ में हूं, उसके साथ में, मानो कि जिसके साथ में मैरिज हुई तो कॉलेज तक उसकी कोई याद भी नहीं थी, कॉलेज तक उसका कोई कनेक्शन भी नहीं था, कॉलेज तक उसके साथ कोई रिलेशन भी नहीं था, कुछ नहीं था। और जैसे ही कुछ उसके साथ में कुछ कम्युनिकेशन हुआ, कुछ कनेक्शन जैसा फील होने लगा, जैसे कुछ लव जैसा लगने लगा, जैसे ही कुछ रिलेशन बन गए, जैसे मैरिज हो गए, जैसे कुछ हो गए, तो आज तक जो नहीं था वो आज लाइफ का एक पार्ट हो गया है। याद रखना, जो जुड़ता है वही तो जुदा होता है, जो जुड़ता नहीं है वो कभी जुदा नहीं होता है। और जुड़ने वाला आखिर तो जुड़ा हुआ है, इसका मीनिंग यह है कि वो मैं नहीं हूं, मेरे साथ जुड़ा हुआ है। वो मेरा नहीं है, मेरे साथ जुड़ा हुआ है। जो आज जुड़ा हुआ है वो कल जुदा भी हो सकता है, जो आज जुड़ा हुआ है वो कल जुदा हो भी सकता है, जो आज कनेक्ट है वो कल डिस्कनेक्ट हो भी सकता है, जो आज मेरा है वो कल किसी और का भी, जो आज मेरा है वो कल किसी और का, क्योंकि उसका मेरे होने का स्वभाव है ना, उसका मेरा बनने का स्वभाव है ना, तो उसके अंदर में किसी और का बनने का स्वभाव होगा ही। हेलो, चेक, आप क्या कर रहे हो? आपके साथ क्या हो रहा है? आप इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं उससे में आपका एंगर, आप इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं उससे में आपका डिप्रेशन, आप इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं, पर मारा दिक्कत सौ था से। हेलो, जे हतो गया जन्म वर, ईच आ जन्म दिकरो। जे हतो गया जन्म कंईक पिता, एच आ जन्म दिकरो। जे हतो गया जन्म कंईक अलग, एच आ जन्म कंईक अलग। चेक करो, व्यवहार शक्ति में आप संपूर्ण घुले मिले हो कि आपके उसके बीच में भी निश्चय सत्य सामने आ रहा है। निश्चय होता है अंतिम सत्य, और व्यवहार होता है वो आज का अल्टीमेट ट्रूथ क्या है। अपने आप को चेक करो, क्योंकि हम इस व्यवहार की दुनिया में इतने घुल मिल गए हैं, इतने मिक्स हैं, इतने अटैच हैं, इतना हमने ममत्व, अपनत्व, इतना हमने वही मेरी दुनिया ऐसा जो फिल कर लिया है। उसी के कारण जब हमारे साथ कुछ अलग होता है, जब हमारे साथ कुछ समथिंग अलग ही हो रहा है, तो हमें लगता है ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा कैसे हो रहा है मेरे साथ, आओ મારી સાથે કેમ થાય છે, आओ મારી સાથે કેમ બન્યું છે, મેં એવું શું પાપ કર્યું છે, મેં એવું શું આમ કર્યું છે, why me? चेक, क्योंकि हम भूल गए हैं, क्योंकि हम भूले हुए हैं। जीवन एक रिलेटिव ट्रूथ है, और जीवन से कुछ अलग ऐसी आत्मा, यही एक रियल ट्रूथ है। चाहे हम सभी के साथ में हो, चाहे हम सभी के साथ में हो, हम ऑलवेज एक अलग प्रकार का थिंकिंग करते हैं। पहले हमको लगता था कि वो फेंक रहा है ना, वो गलत कर रहा है, फिर लास्ट में लगा नहीं वो फेंक रहा है, उसको जंप लगाने का कह रहा है, वही तो सत्य है। पहले हमें लगता है कि उसका मेरे प्रति बहुत प्यार था, फिर जब प्यार टूट जाता है
तब हम उससे एलिजिबेथ ऐसा क्यों हुआ? भगवान ने कहा कि किसी का प्यार भी कर्म कनेक्ट है और किसी का प्यार नहीं मिलना भी कर्म कनेक्ट है। किसी का होना भी कर्म कनेक्ट है और किसी का नहीं होना भी कर्म कनेक्ट है। ओपन योर आईज। क्या सोचा? क्या लग रहा है? आपकी आज की जो आइडेंटिटी है, आज की जो पहचान है, उस पहचान, उस इमेज, उस व्यवहार को आपने इतना झगड़ लिया है कि आपके सामने जब कुछ निश्चय वाली बात आती है ना, कोई अंतिम वाली बात आती है ना, अंत कितने लोगों को एक्सेप्ट होता है? हेलो। अंत कितने लोगों को एक्सेप्ट होता है? मानो कि पहला बहुत हेल्दी थी, मानो कि पहला बहुत हेल्दी थी, और जैसे ही आपकी हेल्थ बिगड़ गई ना, तो आपको लगता है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? भगवान ने कहा जैसे जैसे समय जाता है, जैसे जैसे समय जाता है, शरीर क्या स्वभाव वाला है? जीर्णता, शीर्णता, और धीरे 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 धीरे, क्योंकि मैं ये नहीं हूं, ये तो पुद्गल है, ये पदार्थ है, और पदार्थ का नेचर ही है क्या? जीर्ण होना, शीर्ण होना, और लास्ट में नष्ट होना, विनष्ट होना। लेकिन अंतिम सत्य हमारे सामने नहीं रहता। हमारे सामने आज का सत्य, मैं तो ऐसा ही हूं, मुझे ऐसा ही होना चाहिए। याद रखना, अंतिम सत्य का स्वीकार करते हैं, उससे कभी भी अशांति नहीं होती। मैं एक लाइन आपको कहना चाहता हूं, आज के सत्य वाले शायद सुखी हो सकते हैं, आज के सत्य वाले सुखी हो सकते हैं, लेकिन अंतिम सत्य वाले कभी दुखी नहीं होते। दो लाइन को याद रखना है, आज के सत्य से आप सुखी हो सकते हैं, लेकिन अंतिम सत्य को सामने रखने वाले कभी दुखी नहीं होते। कितने ही बेस्ट में बेस्ट क्लोथ हो, अंतिम सत्य क्या है कि वो क्या होने वाले हैं? वो फेड होने वाले, वो फटने वाले, वो जीर्ण होने वाले, टूटने वाले हैं। कितने ही बेस्ट में बेस्ट रिलेशन हो, कितने ही किसी के साथ आपके अच्छे से अच्छे रिलेशन हो, क्या परमानेंट वो रिलेशन अच्छे रहते हैं कि फिर वो धीरे धीरे समय जाने पर बदल जाते हैं, समय जाने पर अलग हो जाते हैं, समय जाने पर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? लेकिन उस समय क्या होता है, पहले तो इतना प्यार था, पहले तो इतनी केयर थी, पहले तो मेरे और उसके बीच में इतना था, अब क्या हो गया मालूम ही नहीं। आपने आज के सत्य का स्वीकार किया था, अंतिम सत्य का स्वीकार नहीं किया था। अंतिम सत्य तो यह है कि जिसके साथ प्रेम होता है, भगवान ने कहा उसी के साथ द्वेष होता है, जिसके साथ राग होता है उसी के साथ अंत में क्या होता है? उसी के साथ अंत में द्वेष होता है। आज का सत्य है जो मेरे सामने दिख रहा है, लेकिन ज्ञानी वो है, आंख के सामने दिखने वाले सत्य को देखेंगे कि जो नहीं दिख रहा है उस सत्य को जानने का, खोजने का, पाने का प्रयत्न करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, एक एवरेज लाइफ जी लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक सामान्य लाइफ जी लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हमारे आसपास में जो है उस कुएं के अंदर ही हम रहते हैं। भगवान ने कहा सत्य तो सागर जैसे विशाल होता है, और ज्ञानी वो होता है जो सागर के सत्य को जाने। अज्ञानी सामान्य वो होता है जो अपने ही आसपास के उस वेल, उस कुएं के अंदर का है, बस यही मेरी दुनिया है। क्या लग रहा है आपको? मैं अभी आपको है ना क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करा रहा हूं, सिर्फ इसी सब्जेक्ट में। आपके दुख का कोई एक कारण बताओ कि ये मेरे दुख का कारण है, और मैं उसको आपको व्यवहार सत्य और निश्चय सत्य के साथ कनेक्ट कर दूंगा। आपकी लाइफ का कोई भी एक प्रॉब्लम मेरे सामने व्यक्त कर दो, मैं आपको उसको व्यवहार और निश्चय के साथ कनेक्ट कर दूंगा। आपको लगेगा कि है ही नहीं दुख। बताओ, कुछ भी प्रॉब्लम बताओ आपका कि ये मेरा प्रॉब्लम है, ये मेरे अंदर में बहुत ही तकलीफ दे रहा है, ये मुझे कहीं ना कहीं पिंच करता है, ये मुझे हैरान कर रहा है। बताओ। यस,
મધ્યણ વંદામે ગુરુદેવ. અગર કોઈ સક્સેસફુલ થાય તો હું એ લોકો માટે હેપી થાઉં, પણ મને એમ લાગે કે મારી સાથે કેમ નથી થતું. મને જેલસી ન થાય, પણ મને કોંગ્રેટ્સ બોલવા માટે બી એમ લાગે કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ, પણ હું એકદમ હેપી ન હોઉં બોલતી વખતે. મને લાગે કે હું લાઈફમાં પાછળ પડું છું. યસ, કેમ કે ક્યોંકि કેમ કે સૌથી પહેલો જ તારો તે જવાબ તે પોતે આપી દીધો. તેમ કીધું કે હું જ છે ને એ હેપી ન થાવ, હું એને કોંગ્રેસ ન કહી શકું. તો સૌથી પહેલું તારું હું જે છે એ તારું વ્યવહાર સત્ય છે કે હું જે છે એ તારું નિશ્ચય સત્ય છે. વ્યવહાર સત્ય. રાઈટ, હું જે છું એ તારો રિયલ ભ્રમ છે કે હું જે છું એ તારું રિયલ સત્ય છે. એ રિલેટિવ ટ્રુથ છે કે રિયલ ટ્રુથ છે. રિલેટિવ. તું હેરાન શું કામ થઈ રહી છું? કેમ કે તું એમ માને છે કે હું આ છું, એટલે તારી એમ હેરાન કરતી છે. તને ખબર છે કે આ મારી આજની અવસ્થા એ તો માત્ર કર્મનું પ્લાનિંગ ચાલી રહ્યું છે. આ અવસ્થા પણ પૂરી થઈ જવાની છે અને હું તો છેલ્લે આત્મા છું. તો દિશી તરીકેનું મારું જે કંઈ પણ લાઈફ છે એ માત્ર એક ટેમ્પરરી વ્યવસ્થાઓ થઈ રહી છે. આવું તો કંઈ છે જ નહીં. આ તો કર્મને કારણે વ્યવસ્થા છે. હું એનાથી જો અલગ જ છું તો કોણ આગળ વધી ગયું અને કોણ પાછળ વધી ગયું? જેટલા આગળ વધી ગયા એની પણ સ્મશાનમાં રાખ છે, અને જે આગળ ન વધી શક્યા એની પણ છેલ્લે સ્મશાનમાં રાખ છે. અંતિમ સત્ય તો રાખ છે. તો કોઈ અત્યારે આગળ છે કે કોઈ અત્યારે પાછળ છે, મારે એનાથી કાંઈ हेलो मोस्टली तो था ही बधाने को. नहीं, पहला सबसे पहले समझना है क्या? जी गुरुदेव. नहीं, पहले सबसे पहले यही समझना है कि मेरे अंदर में ये होता है क्यों? क्योंकि मेरे अंदर में सबसे पहले व्यवहार शक्ति सामने है, निश्चय सत्य सामने नहीं है. जैसे मेरा निश्चय सत्य सामने आ जाएगा, निश्चय सत्य क्या है? जीरो से जीरो की यात्रा. जीरो अब प्लस 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 इक्वल लास्ट में क्या होने वाला है? जीरो होने वाला है. लेकिन आपने क्या किया? उसके पास 2 जीरो एक्स्ट्रा है, मेरे पास 2 जीरो कम है. अरे उसके पास 2 जीरो एक्स्ट्रा है ना, तो भी इक्वल तो बोलो, इक्वल तो जीरो ये कि और कुछ है. और यदि इक्वल जीरो के सामने रखोगे तो आज उसके 2 जीरो एक्स्ट्रा हो गए ना. उसके प्रति कांग्रेट कर भी दिया, कांग्रेस जो भी आज को उसका अभिनंदन कर भी दिया और नहीं भी दिया, तो फर्क क्या होने वाला? लेकिन हमने उसको सामने नहीं रखा, हमने आज को सामने रखा है. जो आज को सामने रखता है वो सुखी दुखी हो सकता है, लेकिन जो अंत को सामने रखता है ना, वो कभी दुखी नहीं हो सकता. हेलो, डन डन. नेक्स्ट. यस. મથેણમ વંદામે ગુરુદેવ. આપ સુખ સાતામાં હશો. ગુરુદેવ, 2 ક્વેશ્ચન હતા. ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન, બધું હોવા છતાં બી, જેમ કે ફેમિલી, પ્રોફેશનલી બધું સેટ હોવા છતાં બી એટ ધી એન્ડ ઓફ ધ ડે એવું લાગે છે કે મેન્ટલ પીસ નથી. બધું સેટ છે, હરેક વસ્તુ સેટ છે, પણ એક મેન્ટલ પીસ નથી મળતી. राइट. हमारे में कहावत है, जान जवाना जल. हमारे में एक ऐसा शब्द आता है कि जब गर्मी के दिन होते हैं ना, तब दूर दूर देखते हैं ना, तो दूर दूर लगता है पानी है, और प्यासा उस पानी तक क्या वो मिरे उसको तक वहां पे पहुंचने, जैसे नजदीक पहुंचता है ना, तो उसको नहीं यहां पे तो नहीं, आगे पानी है. फिर वहां पे दौड़ता है. जब वो वहां पे दौड़ता है तब उससे वहां पे भी क्या होता है? वहां पे पानी मिलता है, वहां पे भी नहीं मिलता है. उससे लगता है उसके आगे है, उसको नहीं मिला ना, उसका अफसोस होता है. पूरे दिन में आपको लगता है इसके कारण मैं सुखी हूं, इसके कारण मैं सुखी हूं, ये है तो मैं सुखी हूं, इतना है तो मैं सुखी हूं, वो मिल जाता है सुखी, वो मिल जाता है. लेकिन वो सारा आपका आज का सत्य होने के कारण आपको वो एक इल्यूजन कराता है, आपको एक इल्यूजन कराता है. लेकिन अंत में आपको लगता है कि कोई शांति है ही नहीं, क्योंकि अंतिम सत्य तो यही है कि खुद के सिवा, स्वयं के सिवा जगत में कहीं से भी आपको वो शांति कभी मिल ही नहीं सकती. लेकिन आपने माना है कि इससे मिल जाएगा, इससे मिल जाएगा, इससे मिल जाएगा, इससे मिल जाएगा. कल महाश्री प्रवचन में कह रहे थे ना कि वो नया मोबाइल लिया, बहुत सुखी हैप्पीनेस फील हो रहे थे. फिर मालूम पड़ा ये तो किसी का चोरी का, और ये इंक्वायरी आ गई,
अब क्या होने लगा, अब वही मोबाइल उसके लिए क्या होने लगा है, दुख का कारण होने लगा है। आपने आपकी मन की शांति के लिए जिसको 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 चुना है, जिसको जिसको खोज लिया है, जिसको अपना बना लिया है, वो शांति का कारण था ही नहीं। वो तो सिर्फ आपको व्यवहार से लग रहा था। अंतिम सत्य तो वो था। भगवान ने कहा एगंत सुही विरागी। एकांत सुखी कौन होता है? जिसका सभी से राग छूट जाता है, उसी को एकांत शांति होती है। तो अंतिम सत्य वो है कि सब छूट जाए तब शांति है। व्यवहार सत्य क्या है? आपको लग रहा है कि इससे 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 लास्ट में आपको उसका एहसास ही नहीं हो रहा, लास्ट में लग रहा है कि कुछ है ही नहीं। अब आप एक नया प्रयोग करना शुरू कर दो। भगवान ने कहा जितनी सामग्री कम, जितनी उपदी कम, जितने पदार्थ कम, जितने रिलेशन कम, जितने भी आपके संसार के कनेक्शन कम, उतनी मन की शांति ज्यादा। भगवान ने कहा जैसे से छूटता है ना तो शांति बढ़ती है। यह अंतिम सत्य है। आपको लगता है कुछ मिलता है ना तो शांति मिलती है, व्यवहार सत्य है। जैसे आप अंतिम सत्य तक जाओगे ना, आपको लगेगा नहीं ऐसी शांति और कहीं पर भी नहीं है, ऐसी समाधि और कहीं पर भी नहीं। जो त्याग में शांति होती है वो कभी भोग है, जो भी संसार के व्यवहार सत्य है, और त्याग जो है वो अंतिम सत्य है। अब अंतिम सत्य की ओर जाओगे ना, कभी भी दुखी नहीं होगी। मेरी लाइन है क्या? व्यवहार सत्य शायद सुखी कर सकता है, लेकिन अंतिम सत्य जिसके सामने आ गया वो कभी दुखी नहीं हो सकता। જી ગુરુદેવ, તમે બહુ સચમ. બીજો ક્વેશ્ચન પૂછી શકું છું ગુરુદેવ? જેમ તમે કીધું ગુરુદેવ કે મટીરિયલિસ્ટિક લાઈફથી આપણે દૂર રહેવાનું છે, અંતિમ સત્ય તો એ જ છે કે આપણે પોતાના આત્મભાવમાં રહીએ. આ બધું જ ખબર છે ગુરુદેવ, તમારા પ્રેરણાથી, તમારા સાનિધ્યમાં આવવાથી આ બધી જ રિયાલિટી આંખોના સામે છે. પણ જો સ્પેશિયલી વેન ઇટ કમ ટુ અ કિડ, એ કંઈક જરાક નાની મિસ્ટેક બી કરે એટલો ક્રોધ આવી જાય, એટલું આમ, એટલે બહુ ઓલું થઈ જાય છે ગુરુદેવ. आपने क्या कहा? कौन किसके वो गुस्सा आता है? કિડ. बराबर। किसका कीड़? मेरा कीड़ा, मेरा कीड़। ये व्यवहार सत्य है कि इल्यूजन है कि फिर अंतिम सत्य है? રિયાલિટી બધું ખબર છે ખબર ગુરુદેવ, છે ને બધું. યાર. તો જે કંઈ પણ ગુસ્સા આવે છે, જે કંઈ પણ થાય છે, એ શું કામ થાય છે? તમે जो सत्य से दूर होता है ना वो कभी सुखी नहीं हो सकता। जो सत्य से आंखें बंद करता है ना वो कभी सुखी नहीं हो सकता। सत्य को आंख के सामने रखा कि मुझे मालूम है कि ये मेरा अभी व्यवहार जीवन है, और व्यवहार जीवन में मुझे उस बच्चे को पालना है, पोसना है, इसको बड़ा करना है, ये करना है, वो, इसलिए मैं उसका ध्यान रखता हूँ, केयर करती हूँ। कुछ भी है तो शायद अभी गुस्सा भी आ गया तो आपको क्या होगा मालूम है? ये व्यवहार के कारण उसको सुधारने का गुस्सा है, बाकी मुझे गुस्सा करने जैसा नहीं, क्योंकि वो भी आत्मा है, मैं भी आत्मा, वो भी अलग, मैं भी अलग हूं। इस भव में वो मेरा किड के रूप में, किसी भव में कुछ अलग हो सकता है, कोई रिलेशन परमानेंट नहीं है। इसलिए मुझे शायद गुस्सा आ गया ना, मिच्छामि दुक्कडम, मुझे उसके प्रति कोई व्यवहार ज्यादा नहीं रखना है, मुझे व्यवहार से ज्यादा कनेक्शन नहीं होना। जैसे ही आपका अंदर से अप्रमत्त भाव आ गया, जागरूकता का भाव आ गया, सावधानी का भाव आ गया, समझ का भाव आ गया, जैसे ये भाव आपके अंदर में आ गया ना, आपका वो एंगर क्या हो जाएगा? एंगर आ गया ना, ठीक है, चलो आ गया, लेकिन आने के बाद उसका आयुष्य लंबा ना होना वो साधक दशा है। एंगर आ गया, नो प्रॉब्लम, लेकिन एंगर का आयुष्य जिसका बड़ा ना होना वो साधक होता है। आपको क्या करना है? गुस्सा आएगा शायद, क्योंकि आपको अपना ममत्व छूटने वाला नहीं है, इसलिए आएगा। आपको सिर्फ यही साधना करनी, मेरे एंगर का आयुष्य बड़ा ना हो, मेरे एंगर का आयुष्य, मेरे एंगर की लाइफ। कई लोगों का एंगर कैसा होता है? सुबह में आया ना शाम तक। किसी का एंगर होता है आज आया ना कल तक, और किसी का एंगर होता है आज अभी हुआ, 2 पल के बाद कुछ नहीं। तो शायद पल का एंगर, पल के बाद कुछ नहीं, ये भी एक साधना है। जैसे ये साधना करोगे तो आपका सेल्फ कंट्रोल आ जाएगा। सेल्फ कंट्रोल आ जाएगा तो आप व्यवहार शक्ति से धीरे धीरे निश्चय सत्य को देखने लगेंगे। और जैसे निश्चय सत्य को देख लिया ना कि वो मेरा किड्स है नहीं, ये तो व्यवहार से है, तो आपका एंगर अपने आप ही क्या होगा? मुझे सिर्फ व्यवहार रखना है, व्यवहार रखना है तो ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है
तो फिर आपका एंगर भी ज्यादा, रास्ते पर किसी के साथ कुछ झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, तो ज्यादा चलता है कि नहीं चलता है? क्यों नहीं चलता है? क्योंकि उसके साथ कुछ ज्यादा कनेक्शन नहीं है। यहां पे आपने एक इल्यूजन खड़ा कर दिया है व्यवहार में कि वो मेरा है, मेरा है तो एंगर बहुत बड़ा है, जो मेरा नहीं है तो एंगर कभी बहुत बड़ा नहीं हो सकता। राइट? तो एंगर को नहीं, पहले एंगर के आयुष्य को बड़ा नहीं करता है और एंगर के वॉल्यूम को बड़ा नहीं करता है। જી ગુરુદેવ તમેવ સચ્ચમ તમેવ સચ્ચમ. ગુરુદેવ માથેણ વંદામી. કોઈ પણ ચીજ આપણે છે ને પ્લાન કરેલી હોય અને જે આપણે છે ને એ સિસ્ટમ સેટ કરેલી હોય એ જ્યારે નથી થતી ત્યારે મન જરા ડિસ્ટર્બ થઈ જાય છે ને એ લાંબો ટાઈમ સુધી जो भी सिस्टम आपने सेट की है वो व्यवहार सत्य है कि अंतिम सत्य है? વ્યવહાર. आप खुद एक कल्पना करो कि आपने पूरी सिस्टम सेट की है और सिस्टम के बीच में अचानक आपको अटैक आया है और आपकी डेड बॉडी उसी सिस्टम के बीच में, वही घर में, वही परिवार में, वही बिजनेस में, वही ऑफिस में बॉडी पड़ी हुई है और सारी सिस्टम है भी सही नहीं भी सही, अंतिम सत्य आपके सामने दिख रहा है कि आपकी डेड बॉडी पड़ी है। आप उस सिस्टम के कारण डिस्टर्ब भी हो रही है, सिस्टम प्रॉपर नहीं जा रही है, कुछ भी हो रहा है, आप अशांत होगे कि शांत होंगे? राइट? तो आज अशांत क्यों है? कि आपकी नजर के सामने क्या नहीं है? तो मैंने आपको 2 लाइन कही, आज की सिस्टम, आज का सत्य आपको सुखी कर सकता है शायद, लेकिन अंतिम सत्य जिसके सामने है ना वो कभी दुखी नहीं होता। आप जैसे ही अंतिम सत्य को सामने रखोगे ज्यादा ज्यादा दुखी होगी नहीं। आपको क्या करना है? बार 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 अंतिम सत्य को सामने रखना है और अंतिम सत्य वही है कि ये सारी सिस्टम अशाश्वत है, ये सारी सिस्टम टेम्पररी है, ये सारी सिस्टम बनाई गई है, लेकिन आखिर तो मैंने कल ही आपको कहा था सिस्टम बनाने का, मैंने ही कहा है, लेकिन जहां जीवन है, जहां जीवन है वहां व्यवस्था है, जहां व्यवस्था है वहां अव्यवस्था है, जहां जीवन ही नहीं है वहां कोई व्यवस्था नहीं है, जहां व्यवस्था नहीं है वहां पे कोई अव्यवस्था नहीं है। तो जब भी कोई सिस्टम डिस्टर्ब हो जाए ना तो अपने आप को एक ही बात याद रखनी, ठीक है टेम्पररी में डिस्टर्ब हो रहा हूं, अपने आप को टेम्पररी डिस्टर्ब हो रहा, लेकिन अंतिम तो क्या है? अंतिम सत्य तो वही है कि मुझे डिस्टर्ब होने जैसा कुछ, तो क्या होगा मालूम है? आपके डिस्टर्बेंस का आयुष्य, कई लोग डिस्टर्ब होते हैं 2, 3, 4, 5 दिन तक डिस्टर्ब रहते हैं, कई लोग डिस्टर्ब होते हैं ना घंटों तक उसके चेहरे पर एकदम होता है, और कई लोग डिस्टर्ब होते हैं ना थोड़ी ही पलों में वापस रिवर्स आ जाते हैं। भगवान ने कहा साधक वो है जो रिवर्स आ जाए, भगवान का साधक वो है जो अपने एंगर का आयुष्य बड़ा ना होने दें, साधक वो है जो अपने डिस्टर्बेंस को कभी लॉन्ग ना करें, उसको तुरंत ही समझ के साथ क्या करते? रिवर्स कर ले। आपको अंतिम सत्य देखना है, जैसे अंतिम सत्य देखोगे ना तुरंत ही आपके अंदर का एंगर क्या हो जाएगा? राइट? પણ ત્યાં ગુરુદેવ હજી એક ક્વેશ્ચન હતો, એ વખતે છે ને શાંત એટલે એ વખતે ખ્યાલ જ નથી આવતો કે મારે છે ને રિવર્સ આવવું अब જોઈએ. ये मेन पॉइंट आया जो मैं आपको कहना चाहता था। समय पर समझ, समय पर समझ आती नहीं, और समय जाने के बाद आती तब लेट हो जाता है। राइट? कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? કેટલા લોકો સાથે આવું થાય? ત્યારે સમજાય નહીં, અને સમજાય ત્યારે શું થઈ જાય? यस। तो याद रखना, इसलिए भगवान ने 2 चीजें बताई हैं। या तो आप कंटिन्यू स्वाध्याय, स्वाध्याय मीन्स ये सत्संग करते 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 उस समझ को इतना घुट लो, इतना घुट लो, सारी समझ को इतना बार 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 कि जैसे जैसे परिस्थिति आ जाए ना तुरंत ही वो समझ बाहर आ जाए। जैसे आज अभी आप यहां पर खड़े हो और मानो कि 10 मिनट के बाद कुछ होगा ना, सिर्फ 10 मिनट के बाद आपको याद आ जाएगा नहीं अंतिम सत्य गुरुदेव ने कहा जाने दो ना, क्योंकि अभी उसकी आपकी आत्मा के ऊपर इस सत्य की इफेक्ट है। धीरे धीरे क्या हो जाएगा? ब्रह्म की इफेक्ट बढ़ जाती है, सत्य की इफेक्ट क्या हो जाती है? लो हो जाती है। इसीलिए भगवान ने कहा जो स्वाध्याय करता है ना वो सुखी होता है, जो सत्संग करता है ना वो सुखी होता है, जो बार बार गुरु के सानिध्य में सत्य को जानता है ना वो सुखी होता है, जो बार बार ज्ञान को
घूटता है, पर्यटना, भगवान का पर्यटना, उसको रिवीजन एंड रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन, तो उसके साथ क्या होगा, उसको वो हर बातें समय पर क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। हम क्या करते हैं, 1 घंटे प्रवचन सुनते हैं और फिर बाद में या फिर पूरे साल में 3 दिन की शिविर कर लेते हैं और अपने आप को मानते हमने तो बहुत पा लिया। वापिस 2-3 महीने में क्या होता है, वो सारे पावर्स सतत सत्संग। सत्य की व्याख्या क्या है, सत्य। संग की व्याख्या क्या है, सत्य के साथ मित्रता। राइट, तो आपको लगता है हम गुरुदेव के प्रवचन में आए हैं, हम कहते नहीं, आप सत्य के साथ मित्रता करने के लिए आए हैं। आप सत्य के साथ मित्रता करने के लिए आए हैं। आप अंतिम सत्य को आपके सामने रखने का एक प्रयोग करने के लिए आए हो। जैसे सत्संग होता जाता है ना, धीरे 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 धीरे, जहां स्वाध्याय, स्वाध्याय मीन सत्संग, जहां सत्संग होता है ना, वहां धीरे 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 हर बातें याद आती हैं, समय आने पर याद आती हैं, जब परिस्थिति आती तभी याद आ जाती है। और हम क्या करते हैं, तुरंत ही अपने आप को ब्रेक लगा देते हैं। आप लोगों का क्या है कि जब आप कार सीखते हो ना, तब तो 2 महीने सीख लेते हो और फिर आप उसको इतना अंदर में सेट कर देते हो, कब ब्रेक लगानी, कब एक्सीलरेटर देना, कब वो करना, आपको इतना सेट हो जाता है। जरा हमारी भी ड्राइविंग क्लास सीख लो। क्या, कब प्यार बढ़ाना, कब ब्रेक मारनी, कब सिस्टम को सेट करना, कब सिस्टम से आउट हो जाना, कब सबके साथ रहना, कब धीरे धीरे क्या हो जाए। जैसे जैसे सत्संग, 2 चीजें मैंने कही थी, या सत्संग बढ़ा दो, समय पर समझ बाहर आएगी, या फिर जिसके पास समझ है ना, उसके प्रति प्यार बढ़ा दो। वो क्या करेंगे, जैसे समय आएगा ना, तो परदेशी राजा का प्यार था उसके गुरु के प्रति, और जब रानी ने उसको जहर दे दिया ना, तब उसको याद आ गई, कौन याद आ गया, गुरु और गुरु के शब्द। उसने तलवार उठाई रानी को मारने के लिए, उसने मारने का प्रयत्न किया, लेकिन प्रयत्न करते वक्त उसके अंदर में आवाज आ गई। किसकी आवाज आ गई, मेरे गुरु ने कहा शांत हो गया, शांत रहना, शांत हो गया। बस तुरंत ही वो क्या हो गया, शांत हो गया। आपने गुरु पूर्णिमा के दिन वो ड्रामा देखा होगा कि किसी ने समझ में आ गया था कि लव की बोतल पर एक्सपायरी डेट लिखी होती है। ये जो भी मैंने उनको सत्संग का कहा था, समय आने पर जब उसकी वाइफ ने उसको पॉइजन देने का प्रयत्न किया, तो उसको वो सब बातें याद आ गई, उसने अपने आप को शांत रख लिया। तो याद रखना, मटेरियलिस्टिक लाइफ नहीं, मटेरियल से ही सुखी होने का आपका भ्रम एक समय आने पर आपको दुखी कर देता है, लेकिन समझ के साथ जीने का सारा प्रयत्न वो लाइफ की किसी भी सिचुएशन में आपको हैप्पी रख सकता है, लाइफ की किसी भी सिचुएशन में आपको काम रख सकता है, लाइफ की किसी भी सिचुएशन में आपके अंदर की समझ बाहर आ जाएगी। क्या हो जाएगा, आपने भूल क्या कर ली है, सामग्री के साथ समय बिताया कि सत्य के साथ समय बिताया। आपने मटेरियलिस्टिक लाइफ में मटेरियल के साथ ही अपने आप को जोड़ दिया कि फिर सत्य के साथ अपने आप को जोड़ने का प्रयत्न किया। याद रखना, एनिमल लाइफ है ना, वो हमेशा के लिए मटेरियलिस्टिक रहेगी। वो कभी भी देखो खाएगा, कभी देखो वो कुछ ना कुछ को वही प्रयत्न कर, उसके पास कभी भी सत्य को समझने की तैयारी नहीं होती है। होती है कि नहीं होती है? नहीं होती। जो भी मटेरियलिस्टिक लाइफ से जुड़े हुए हैं ना, मैंने कुछ कहा आपको क्या, मैंने कुछ कह दिया आपको, कुछ समझ में आ जाए तो क्या करना है, सत्य के साथ समय पर सत्य को प्रकट करने के लिए समय समय पर सत्य को घूट लो। समय पर सत्य को प्रकट करने के लिए समय समय पर सत्य को घूट लो। इसीलिए भगवान ने कहा श्रावक का कर्तव्य है एवरीडे नित्य सत्संग करना, नित्य प्रभु वचन को सुनना, नित्य ही सत्य को बार बार अंदर से सुनना। और याद रखना, सिर्फ सुनना नहीं है, उसी को अपनी बिलीफ बनाना है। सुनना अलग बात है, सुनने के बाद उसी के ऊपर भगवान ने कहा वाचना पूछना पर्यटना अनुप्या धम्म कहा। सत्य को
समय पर प्रकट करने के लिए भगवान ने नेक्स्ट स्टेप दिया, अनुप्पेहा। अनुप्पेहा शब्द की व्याख्या है उसको बार 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 उसके ऊपर एनालिसिस करना कि गुरुदेव ने ये कहा कि अंतिम सत्य ये है, व्यवहार सत्य ये है, तो मेरी लाइफ में अंतिम सत्य इतना है, व्यवहार सत्य इतना है, मेरी लाइफ के साथ ये जुड़ा हुआ है, यहां पे ये है। अपने आप का एनालिसिस करना, अनुप्रेक्षा करना, उस भगवान के सत्य को अपने आत्मा के साथ आत्मसात कर देना। क्या हो जाएगा? जैसे ही उस सत्य को हम आत्मसात करेंगे ना, हमारे फेस पर भी भगवान जैसी स्माइल होगी और हमारे फेस पर भी भगवान जैसी एक लाइट फिल होगी। तो आज से संकल्प क्या कि मुझे हर महीने में कम से कम 20 दिन रोज एक प्रवचन दो, रोज एक सत्संग दो, रोज एक सानिध्य की पल को, रोज एक सत्य के साथ मित्रता करनी है। क्या करनी है? आप उसे कहोगे प्रवचन है, मैं कहूंगा गुरु के प्रति प्रेम है। आप कहेंगे वो प्रवचन है, मैं कहूंगा वो प्रभु के साथ प्रेम है। आप कहेंगे वो प्रवचन है, मैं कहूंगा नहीं, सत्य के साथ अपनी फ्रेंडशिप है। जैसे सत्य के साथ मित्रता हो जाएगी ना, समय पर मित्र याद आता है, समय पर सत्य याद आ जाएगा। बार बार क्या करना पड़ेगा? बार 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 बार। यस। तो मैं सज्जन दीवानों प्रियो, 9:30 हो चुके हैं। आज शनिवार है, चालू रखो कि मांगलिक कह दो? ऑन की ऑफ? किसको किसको निकलना पड़ेगा? तो मैं मांगलिक एक बार कह देता हूँ। यस। एक काम करते, पहले एक बार है ना मांगलिक कह देता हूँ, तो बहुत सारे भाविकों ने पहले से प्लान करके रखा है। फिर क्या होता है, लॉन्ग लॉन्ग प्रवचन चल रहा है तो उनको फिर डर लगता है कि कहीं जॉब है, कहीं और कुछ है, समय पर पहुंचना है। राइट? उपवास अंदिल एकाशना प्राण दिव्यम भी आहारम पचखाण असनम खैमम सैमम अनथना भुगणम सहसा गारणम सवशमाहि वत्या गारणम भोष। नमो रियंदाणम, नमो सदाणम, नमो हरियाणम, नमो वत्सरणम, नमो लोई सतसाहुणम। चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, शाह मंगलम, केवली पनत्तु तमो मंगलम। चतारि लुगुत्तमा अरिहंता लुगुत्तमा, सिद्धा लुगुत्तमा, साहु लुगुत्तमा, केवली पनत्तु तमो लुगुत्तमो। चतारी शरणं पवच्छामि, अरिहन्ते शरणं पवच्छामि, सिद्धे शरणं पवच्छामि, साहु शरणं पवच्छामि, केवली पनत्तं दमां शरणं पवच्छामि। चार शरणा दुखरणा मंगल करना, और शरण नहीं कोई जो भव्य प्राणी आदरे, अक्षय अविचल पद हो। अंगूठे अमृत बसे लब्धितना भंडार, गुरु गौतम ने समरिए मन वांछित फल दातार। भावे भावना भाविए भावे दीजिए दान, भावे धर्म आराधिए भावे केवल ज्ञान, भावे पद निर्वाण। शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। यस। तो फिर एक बार एक रियल ट्रूथ, एक रिलेटिव ट्रूथ। क्या लग रहा है आपको? उस बालक को नहीं फेंकना चाहिए कि फेंकना चाहिए? उस बालक को जंप लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? लगाना चाहिए। क्यों? यस।
तो कभी ऊपर से फर्स्ट फ्लोर से जंप लगाना भी सही है और कभी स्टेयरकेस से जाना भी सही है। इसी प्रकार से जीवन के सत्य में स्टेयरकेस होती है और अंतिम सत्य में जंप भी सही होता है। सिचुएशन के अनुसार आपका डिसीजन होना चाहिए, सिचुएशन के अनुसार आपकी समझ होनी चाहिए, सिचुएशन के अनुसार। मैंने कल तक आपको क्या सिखाया? फैमिली में प्यार बढ़ाना चाहिए, रिस्पेक्ट बढ़ाना चाहिए, आदर करना चाहिए, पूछना चाहिए। और आज मैं क्या कहना मालूम? फैमिली ही ब्रह्म है। क्या फैमिली ब्रह्म है कि सत्य है? कर्मों के कारण एक मेला है कि फिर यही मेला परमानेंट है? राइट। तो हमें दोनों ही सत्य को जब सामने रखते हैं तो हम बहुत अच्छा बैलेंस कर पाते हैं। संयोग में व्यवहार सत्य को याद रखो और वियोग में अंतिम सत्य को सामने रखो। क्या संयोग में व्यवहार सत्य को सामने रखो, वियोग में कुछ भी लॉस हो जाए ना तो अंतिम सत्य सामने रखो, और कुछ बेनिफिट हो जाए ना तो संयोग के सत्य को सामने रखो। दोनों को क्या कर दो? एक बैलेंस कर दो। पूछो। यस। Bhakti Vandami Gurudev. Most of the days in the life, like we have inner happiness, peace of mind, and smile on the face. Yes. On few occasions, few days, like when we interact with निमित्त, जब हम निमित्त से मिलते हैं तो वो स्माइल चली जाती है। राइट। फिर जब इंट्रोस्पेक्ट करते हैं उसको, तब ऐसा लगता है कि क्योंकि जब हम स्वयं में थे तब हमारे पास हमारी पीस ऑफ माइंड था, इनर हैप्पीनेस थी, स्माइल थी, बट किसी के निमित्त आने से वो स्माइल चली जाती है। Yes. तो ये फिर ऐसा लगता है कि मतलब जैसे स्वयं में जितना रहो उतना यू फेस। और फर्स्ट चीज़ तो ये, और सेकंड चीज़, क्या सांसारिक चीज़ों से इनर हैप्पीनेस आ सकती है या इनर हैप्पीनेस नहीं आ सकती है? मैं समझता हूं कि पॉइजन से कभी लाइफ नहीं हो सकती। राइट। ये एक दुनिया का सत्य है कि नहीं है? पॉइजन से कभी लाइफ नहीं हो सकती। पॉइजन से क्या होती है? लेकिन साइंटिस्ट क्या करते हैं मालूम है? उस पॉइजन में भी इतना कुछ प्रयोग कर लेते हैं, इतना कोई रिसर्च कर लेते हैं, उसकी कुछ पार्ट को ऐसे बाहर निकाल लेते हैं और फिर उसी पॉइजन को मेडिसिन बना देते हैं। राइट। तो वही पॉइजन क्या होता है? डेथ देता है कि लाइफ देता है? आपके निमित्त पॉइजन जैसे है। आपको अपनी प्रज्ञा से, अपनी समझ से उसको पॉइजन से मेडिसिन में कन्वर्ट करना है। आया कुछ समझ में? निमित्त तो रहने वाले हैं, निमित्त तो रहने वाले हैं, पॉइजन देने वाले हैं। आपने चूज ही पॉइजन किया है। आपने अमृत तो क्या अभी भी मन हो तो अमृत आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। हेलो। और फिर भी आप अपने परिवार को, अपने बेटे बेटी को क्या कर रहे हो? नहीं तू भी पॉइजन खा ले, अच्छा है। आपने कभी कहा उसको, बेटा हमने तो पॉइजन खा लिया है, अभी हमारी तो प्रॉब्लम है, नहीं हम जी पा रहे, हम नहीं मर पा रहे हैं, लेकिन जरा इस पॉइजन से दूर रहना। कब कहा? बेटा दीक्षा देने जैसे नहीं कहा, कभी नहीं कहा होगा चौधरी जी? नहीं कहा। मेरा आपको ये कहना है, अब निमित्त तो है, अब उस निमित्त को कुछ अलग दृष्टिकोण से देखना शुरू कर दे, समझ उसके अंदर में डाल दे। जैसे साइंटिस्ट पॉइजन को क्या करते हैं? कन्वर्ट करके उसके मेडिसिन बना देते हैं। उसी प्रकार से आप भी साइंटिस्ट बन जाओ। जो निमित्त है ना, उसमें जहां प्रॉब्लम हो रहे हैं ना, वहां पे सबसे पहले एक केमिकल डाल दो। है कुछ भी, लेकिन भाभी के तो भगवान है।
कोई भी है, नेचर कैसा भी है, व्यवहार कैसा भी है, लाइफ उनकी कैसी है, हमको नड़ रहे हैं कि हमको कुछ भी है, लेकिन लास्ट में तो भावी के भगवान है। तो मेरे लिए वो पॉइजन है कि परमात्मा है, जी गुरुदेव। राइट? तो थोड़ा और चेंज आ जाएगा। अब हम दूसरा चेंज लाएंगे। उसका जो भी बिहेवियर है वो उसका है कि मेरे ही पास का रिफ्लेक्शन है। पास्ट कर। अब मेरे ही पास का रिफ्लेक्शन है तो उसके बैड बिहेवियर से मैं आज की मेरी प्रसन्नता को क्यों खो दूं, मैं आज की मेरी हैप्पीनेस को क्यों बिगाड़ दूं? तो अपने आप में भी क्या हो जाएगा, ये फर्क पड़ जाएगा। तीसरी बात एकदम क्लियर है, मुझे यदि मेरी प्रसन्नता पसंद है तो मुझे धीरे धीरे कीप डिस्टेंस। साथ में रहते हुए भी मन से अलग हो जाओ, साथ में रहते हुए भी भाव से अलग हो जाओ। वो भी कर्म के कारण मिले हुए संयोग है। मुझे संयोग के साथ इस तरह से रहना है। बाहर से मैं उसके साथ में चाहे स्माइलिंग रहूंगा, अंदर से मैं अपने आप को अलिप्त कर दूंगा। जी गुरुदेव। क्या हो जाएगा? कभी कभी क्या होता है, किसी का किसी के साथ लव होता है, लेकिन मदर फादर का फोर्स होता है ना, तो उसके साथ मैरिज नहीं होती, मैरिज किसी और के साथ होते हैं। अब लव किसी के प्रति और मैरिज किसी के साथ है, अब उसके साथ कैसे रहेंगे? समझ आ रहा है? तो लव है परमात्मा के साथ, आत्मा के साथ, पर मैरिज तो हुए उसके साथ, उसके साथ ही आपका अरेंज सब कुछ हुआ है। अभी वही सब आपकी अभी की सिचुएशन है, तो हमें उसके साथ ऐसे अलिप्त रहना है, ज़्यादा इन्वॉल्व भी नहीं होना है और ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट भी नहीं करना है। प्रेम से रहकर समय को निकाल देना है। अपनी प्रसन्नता को खो के कुछ नहीं करना है। जब भी प्रसन्नता डिस्टर्ब हो जाए ना, तो इस सारे केमिकल उस पॉइजन में डाल के उसी को मेडिसिन बना दो। उसको अमृत नहीं बना पाओगे, लेकिन मेडिसिन बना पाओगे। जी गुरुदेव। राइट? हेलो, कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? कम लोगों के साथ ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। जिसके साथ जीना है उसके साथ जीना नहीं है, और जिसके साथ जीना है उसके साथ जीने मिलता नहीं है। कितने लोगों का ऐसा हो रहा है? हेलो, क्या कितना मारी साथे जीवू छ? हेलो, कितने लोगों को मेरे साथ जीना है, राइट? और मेरे साथ जीना मिलता नहीं है, और जिसके साथ जीना है, अब क्या करे गुरुदेव, पिल्ला मेड़ा होतने तो। कितने लोगों को ऐसा कि पहले मिल गए इतने तो मैं गुरुदेव संसार में रहती ही नहीं। जिसके मेरे नहीं हुए ना, वो लोग देख लो कितने लोगों के हाथ ऊपर हुए हैं, बेचारे पछता रहे हैं। आप समझ जाओ, क्या ये दो दीक्षार्थी ने कोई ऐसे ये बात चूज नहीं किया है, उन्होंने भी सब कुछ जान लिया कि ये इसमें कुछ दम नहीं है, इसलिए वो सत्य की राह पर आए हैं। अभी भी समझ जाओ, क्या इस मटेरियलिस्टिक लाइफ में आप जाओगे बहुत खुश रहोगे, लेकिन एंड ऑफ लाइफ आपको क्या होगा? एंड रिजल्ट क्या होगा? आपको लगेगा कि हमने भूल कर दी। कितने लोगों को लग रहा है, फिर एक बार कह रहा हूं, कि भूल हो गई है। ये हाथ ऊपर नहीं हो रहे, आपको नहीं मालूम। आपने एक बार भी हाथ ऊपर किया ना, आपके 70 करोड़ में से 69 करोड़ सागरोपम के कर्म कष्ट हुए, नष्ट हुए, विनष्ट हुए ना, तभी आपको हाथ ऊपर करने का सौभाग्य मिला था। क्या? तभी आपको सौभाग्य मिला था, क्योंकि सत्य का सौभाग्य उसे ही मिलता है जिसके इतने सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। आपको मालूम नहीं, ये पूरी डेफिनेशन जो भी है, ये पूरा जो कैलकुलेशन है, वो ज्ञानियों की दृष्टि से है। आपको मालूम ही नहीं, हम तो कर लेते हैं। जैसे जवेरात की दुकान में इसका बेटा आकर बैठ जाए, उसे मालूम नहीं मैं कहाँ बैठ गया हूं, इसलिए आपको भी नहीं मालूम है कि आपने कहाँ हाथ ऊपर कर दिए हैं। लेकिन याद रखना, क्या अभी तो पॉइजन को मेडिसिन बनाने का एक ही उपाय है, अभी वो अमृत तो बनने वाला है नहीं। यस,
પૂજ્ય ગુરુદેવ, આપને મારા કોટી કોટી વંદન. ગુરુદેવ, લાઈફ ઇઝ વેરી વેરી બિગ અને ઘણા બધા લાઈફમાં અપ્સ એન્ડ ડાઉન થતા રહે છે, જેમ આપણે કીધું. પણ એને રિયલમાં ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાનું આપણને ખબર છે કે ઘણા વ્યક્તિઓ સાથે કે ઘણા પદાર્થ સાથે આપણા કર્મ બંધ થાય છે, પણ એ વસ્તુ કે વ્યક્તિ આપણાથી છૂટતું નથી. આપણને મનમાં ભ્રમ છે કે મનમાં એવી વિચારધારા છે કે આ સિસ્ટમ રહેશે સેટ તો આપણે લાઈફ કાઢી શકશું, જીવી શકશું. હવે આપણે આજે જાણ્યા પછી એમ લાગે છે આ ભ્રમ છે, પણ આપણી એ સિસ્ટમની આદત થઈ ગઈ છે કે એવા કર્મમાં લખેલું છે એટલે એવું થાય છે કે આપણને વી વોન્ટ એવરીથિંગ ઇઝી અવેલેબલ અને સિસ્ટમમાં રહેવાની આદત પડી ગઈ છે. તો આદત પણ પડી ગઈ છે, મોહ પણ છે, એક કમ્ફર્ટની આપણી અંદરમાં એક છે બધું સેટ છે, પછી આ કરીશ ને ક્યાં બધું ડિસ્ટર્બ થઈ જશે. એટલે કમ્ફર્ટ સાથે પણ કનેક્શન છે, એનાથી પણ વધારે भगवान महावीर ने एक बहुत ही कड़वा सच बताया. बच्चे मच्छिया, भगवान ने एक सूत्र कहा, संसार में कई व्यक्ति जब कफ निकालते श्लेष्म निकालते हैं ना, उस श्लेष्म में बज्जई जुड़ जाती है, मच्छिया मक्खिया. भगवान ने उस मक्खी को पूछा क्यों, मुझे बहुत प्रिय लग रही है. अरे वो श्लेष्म है, मुझे बहुत पसंद आ रहा है. अरे तू जाएगी तो तू, फिर भी वो मक्खी जाती है. जैसे वो जाती है ना, वहां पे फर्स्ट मिनट उसको लगता है कि बहुत ही कुछ मिल रहा है, लेकिन उसके जो पंख होते हैं ना, उसी के अंदर में चिपक जाते हैं, फिर वो फंस जाती है. अब वो फंसी हुई है, नहीं वो खा पाती है, नहीं वो उड़ पाती है. कुछ समझ में आ रहा है? बच्चे मच्छिया, नहीं उस मोह से आप मुक्त हो पा रहे हो, और नहीं उस मोह में अभी आप ज्यादा सुखी हो पाते हो. પણ છૂટતું નથી ને, કેમ કે તમારી બંને પાંખો, એક પ્રજ્ઞા અને એક પુરુષાર્થ, એ બંનેમાં શું થઈ ગઈ, ફસાઈ ગઈ છે. એટલે નથી વધારે તમારી સમજ ચાલતી, નથી વધારે તમારો પુરુષાર્થ ચાલતો. રાઈટ? કેમ કે હવે તમે શું થઈ ગયા છો, फंसाई गया છો. अब क्या करना चाहिए? सबसे पहले जो नहीं फंसे हुए हैं ना, जो नहीं फंसे हुए ना, उसको समझाओ, जिससे आपके पास दो बल इकट्ठा होंगे. एक समझ का बल के फंसने जैसा नहीं है, और किसी को समझाया तो पुण्य बल. तो जैसे ही आपके पास पुण्य बल हो गया और ज्ञान बल हो गया, दो बल आ जाएंगे, आप क्या हो जाएंगे, उसमें से बाहर आ जाओगे. कैसे बताओ, कैसे? પુરુષાર્થ તો કરવું પડશે અને પુણ્ય બલમાં સપોર્ટ કરશે તો આપણી બુદ્ધિ ને પ્રજ્ઞા અંદરથી ખુલશે, આપણને ખબર પડશે આ રાઈટ છે ને આ રોંગ છે. परफेक्ट, परफेक्ट. જી ગુરુદેવ. तो क्या करना है, जो मक्खियां फंसी हुई नहीं है ना, उसको समझाओ, बार बार समझाओ. हमने मिस्टेक कर दी है, हमारे से मिस्टेक हो गई है, हम तो कहीं ऐसे प्रकार के अटैचमेंट में फंसे हुए हैं. आप ગુરુદેવ, આપના સાનિધ્યમાં રહે છે તો બરાબર સૂઝ ચાલે છે, એટલે આવા આન્સર બી આવે છે. પછી જે લાઈફમાં જતા રહીએ તો પાછી આપણી પ્રજ્ઞા બી, બુદ્ધિ બી. देखो, हमने पहले ही कह दिया. आपको क्या लग रहा है, ये 2 दिन में 3 दिन में जो कुछ भी सोचा, जो कुछ समझा,
वो सब कुछ यहां का सत्य है कि ये यूनिवर्सल सत्य है? યુનિવર્સલ तो फिर इससे भी 3 दिन के लिए ही इसका अनुभव करना चाहिए कि वहां जाके भी अनुभव करना चाहिए। हुआ क्या है कि आपके पास घाटकों पर जैसे गुड लक नहीं है। घाटकों वालों की गुड लक बहुत ज्यादा है, कि मुंबई वालों की गुड लक बहुत ज्यादा है कि वो बार बार पा सकते हैं। लेकिन उन्होंने भी ये भूल कर ली है। जैसे ही मंगलिक कहा ना, तो बहुत सारे लोगों ने गुरु के उठने के पहले उठ गए वो लोग आए, बराबर। तो उन्होंने प्रायोरिटी किसको दी? अपने संसार को, राइट। और बहुत सारे ऐसे जिनको मालूम भी है आना भी है, लेकिन उठ रहे, लेट हो गया, ये हो गया, नहीं आ पाए। तो पास्ट में आपने भी ऐसी ही मिस्टेक की थी। जब सत्य को पाने का राह मिला था, सत्य को पाने की पल मिली थी, सत्य को पाने के निमित्त मिले थे, तब हमने प्रमाद किया था। इसलिए आज सत्य आपसे दूर रहता है, सत्य आपके नजदीक में नहीं रहता है। आपको क्या करना है? वापस उस पुण्य को इकट्ठा करना है जिससे बार बार सत्य के साथ संयोग मिले, राइट। તો મેં સત્સંગ नहीं, अभी मैं अभी और भी कहना चाहता हूं। लाइफ में आपने आपके जैसा ही पात्र चुना। आप भी रागी थे, वो भी रागी, दोनों ने मिलकर राग बढ़ाया। आप एंगर वाले थे, वो भी एंगर वाले थे, दोनों ने मिलकर एंगर बढ़ाया। आप भी मटेरियलिस्टिक लाइफ के साथ कनेक्ट थे, वो भी कनेक्ट था। आपने क्या कर दिया? दोनों ने मिलकर उसका ही राग बढ़ा दिया। यदि आपके जीवन में कोई कल्याण मित्र होता, जो आपके प्रेम का पात्र होता, जो आपको बार बार चाहे दुबई में हो, चाहे सिंगापुर हो, चाहे मलेशिया हो, चाहे सिडनी हो, कुछ भी हो, लेकिन यदि आपके आसपास में कोई जगाने वाले पात्र ज्यादा होते तो क्या होता? સહી ડાયરેક્શનમાં सही डायरेक्शन ज्यादा जाते। अभी क्या करना है? કલ્યાણ મિત્ર बढ़ाने नहीं, आपको अभी कल्याण मित्र बनना है। क्या करना है? आपको किसी न किसी के कल्याण मित्र बनते हुए उसकी लाइफ में सत्य को लाना है। क्योंकि मैं कहूंगा ना कि ये गलत है, तो कहें गुरुदेव तुमने શું કરો, અમને આખી દુનિયાનો અનુભવ હોય, અમે આમ જે કરી એવી મજા આવે। आप इस दुनिया से हो, आपने पूरा एक्सपीरियंस कर लिया है। अब आप उनको बताओ कि मैंने पूरा एक्सपीरियंस कर लिया है, मुझे रियलाइज हो रहा है कि इसमें कुछ नहीं है, मुझे रियलाइज हो रहा है कि हमें मोह नहीं बढ़ाना चाहिए, मुझे रियलाइज हो रहा है कि अटैचमेंट से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे रियलाइज हो रहा है। आप जितने भी सत्य है उसको बार बार दूसरों के हृदय तक पहुंचाने का प्रयत्न करके उसके कल्याण मित्र बन जाओ। जैसे ही आप दूसरों के कल्याण मित्र बनना शुरू हो जाओगे, आपके पुण्य बल में आपके आसपास के सारे निमित्त क्या हो जाएंगे? कल्याण मित्र, कल्याण मित्र, कल्याण मित्र। आपके आसपास से जितने भी हो गए ना, वो सब के सब आपके कल्याण में क्या करेंगे? निमित्त बनना शुरू हो जाएंगे। क्या होगा? आपने कहा कि हम यहां से होते तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वहां जाके, राइट, वहां पे भी आपके आसपास में यदि कल्याण मित्र ही होंगे तो चाहे ठीक है गुरु जितना नहीं, लेकिन थोड़ा भी आपको सत्य की राह पर वो प्रेरक बनेंगे, प्रेरणा देंगे, भाव जगाएंगे। साथ में मिलकर एक संग और भी अपने आप की आत्म सिद्धि की राह पर आगे बढ़ोगे। उससे लास्ट में क्या होगा?
एक दूसरे के कल्याण में हम निमित्त बन जाएंगे। जी। राइट? तो आपको क्या करना है? दूसरों के कल्याण में सबसे पहले क्या करना है? खुद को कल्याण मित्र बनना है। ओके, खूब खूब आभार। तू जगाडे तू जगाडे तू जगाडे तुझे तारे तुझे तारे तुझे तारे आत्मारो तारा शरणे रहे वो मारे तारा चरणे रहे वो मारे तारा चरणे रहे वो मारे तारा चरणे ओ गुरुदेव झालो हात 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 भवतरवा दे जो साथ भवतरवा दे जो साथ भवतरवा दे जो साथ भवतरवा दे जो साथ तुझ विना हूँ अनाथ तुझ बिना 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 हूँ अनाथ તમે જ સ્વામી તમે જ નાથ 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 મતે વંદામે ગુરુદેવ. ગુરુદેવ, આપની અસીમ અસીમ કૃપાથી આત્મા એ મારી રિયલ આઈડેન્ટિટી છે અને આત્માની શુદ્ધિ અને વિશુદ્ધિ એ જ મારો અંતિમ લક્ષ્ય છે. એ મને દ્રઢ થયું છે. મારા ઘણા રાગ અને દ્વેષના ઇમોશન્સ ઓછા થયા છે, પણ એક વસ્તુ છે જે આર્યન એની એ ધર્મથી ડિસ્કનેક્ટેડ છે, ગુરુથી ડિસ્કનેક્ટ છે, એની ચિંતા મને એટલી બધી સતત ને સતત સતાવે છે કે હું ત્યાંથી આગળ નથી વધી શકતી. व्यवहार सत्य था कि आपने उसके प्रोग्रेस के लिए आपसे दूर स्टडी के लिए भेज दिया, राइट? क्योंकि आपके मन में था कि उसकी कैरियर बन जाए. लेकिन अंतिम सत्य था कि वो संस्कार की पाठशाला से दूर गया वहाँ, क्योंकि आखिर तो मदर फादर से बड़ा और कोई संस्कार हो ही नहीं सकता. और जो करियर के लिए दूर जाते हैं वो धीरे 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 संस्कार से डिस्कनेक्ट होते हैं. लेकिन हमारा एक मोह होता है कि वो वर्ल्डली लाइफ में, मटेरियलिस्टिक लाइफ में टॉप पर हो. इस मोह के कारण हम उसे क्या करते हैं? जी. पढ़ना चाहिए, ओके अमेरिका जाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए. अब क्या होगा? अब वो वहां की मटेरियलिस्ट लाइफ में उसको कोई जगाने वाला है ही नहीं. जैसे आप भी उसके एज वाले थे तब आपको कोई जगाने वाला नहीं था. ये तो आपका पुण्य बल था और कुछ हमारे साथ आपका ऋणानुबंध था
कि स्वाति दीदी दुबई आए और फिर आप सबकी आत्मा को उन्होंने जगाया और आपके ऋणानुबंध के साथ आपको कनेक्ट कर दिया, तो आप जाग गए। जी तो अभी क्या करना पड़ेगा? अभी इस चिंता को टालने के दो उपाय हैं। एक, किसी न किसी प्रकार से आप थोड़े थोड़े प्रयत्न करते रहो जिससे उसका सत्संग वापिस कोई ना कोई प्रेरणा मिले, कोई ना कोई प्रवचन की लिंक मिले, कोई ना कोई उसको थोड़ा सा कुछ एक मिल जाए। और दो, समय की राह देखो। जैसे ही आपका समय आया तो आपके सामने निमित्त आ गए, उसका भी समय आएगा, उसके अंदर में भी एक सत्य निमित्त जाग जाएगा। सभी की लाइफ में ऐसा होता है। मैं भी जब छोटा था बहुत धर्म ध्यान करता था, बहुत साधना धर्म ध्यान करता। उस एक बीच का एक समय आया कि मैंने समस्या का प्रतिक्रमण भी छोड़ दिया था और साधना आराधना सब कुछ छोड़ दी थी। फिर वापस एक निमित्त आया, एक संकेत आया, मैं वापस जाग के आ गया। तो हमें हमेशा एक याद रखना है कि धर्म साधना में भी सत्य निमित्त का मिलना भी उत्कृष्ट पुण्य बल होता है। जैसे ही उसका वो पुण्य बल प्रकट हो जाएगा ना, कहीं ना कहीं से उसकी आत्मा को जागने का निमित्त आ जाएगा। जैसे निमित्त मिलेगा ना, उसकी नियति वापस बदल जाएगी। इसलिए चिंता करने से सॉल्यूशन नहीं है, दो सॉल्यूशन है। एक, आप थोड़ी थोड़ी प्रेरणा देते रहे जिससे उसके अंदर में आपके प्रति जो प्यार है, उस प्यार के कारण वो थोड़ा बहुत भी धर्म के साथ जुड़ा रहेगा। और नंबर दो, उसका भी समय हो जाएगा। उसका भी क्या हो जाएगा? समय होने पर वो हो जाएगा। इसलिए हमें, क्योंकि आप चाहे चिंता कितनी ही करो, उससे कोई, ठीक है, चिंता वो आपका व्यवहार सत्य है और निश्चिंतता वो आपका अंतिम सत्य है। निश्चिंतता यह है कि गुरुदेव ने कह दिया कि समय आने पर हो जाएगा, तो आपके अंदर निश्चिंतता आनी चाहिए कि हाँ, उससे भी कोई सत्य निमित्त मिल जाएगा, वापिस जाग जाएगा। और ऐसे हजारों केसेस होते हैं जिसकी लाइफ में, जैसे आप सब भी देखो ना, तो हमारी सभा में वृद्ध जन ज्यादा होते हैं कि मिडिल एज ज्यादा होती है, बराबर। आप सबकी लाइफ को भी देखोगे ना, तो आप भी एक एज तक सभी धर्म से डिस्कनेक्ट थे। धीरे धीरे हमारा कनेक्शन हो गया, किसी न किसी निमित्त से। किसी ने आपको प्रेरणा दी, किसी ने कहा एक बार जाओ गुरुदेव के पास, ये है वो है, और आपका भी क्या हो गया? कनेक्शन हो गया। अभी आपका कर्तव्य एक ही है, आप भी दूसरों को बार बार प्रेरणा दो। जैसे आपको किसी की प्रेरणा थी, आप यहां पर आ गए, आपकी लाइफ का एक पाथ बन गया। आप दूसरों को बार बार प्रेरणा दो, बार बार प्रेरणा दो, जिससे जो भी आएगा सत्य की राह पर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, राइट। जैसे आपको अपने बेटे के लिए चिंता हो रही है ना, इसी प्रकार से जगत के सारे जीवों के लिए चिंता करो। जैसे ही जगत के सारे जीवों की चिंता करोगे ना, आपके बेटे की चिंता टल जाएगी। क्योंकि सभी जीव करो शासन रसी, सभी के जीवन में प्रभु का शासन आ जाए, सभी के जीवन में गुरु का अनुशासन आ जाए। ये चिंता करने से आपके पुण्य बल ऐसे हो जाएंगे, आप जिसको भी कहोगे ना, वो भी प्रभु के और गुरु के अनुशासन में जुड़ जाएंगे, राइट। आपका समाधान हो जाएगा। पुण्य बल जब होता है तब आदेय नाम कर्म होता है। आदेय की व्याख्या है किसी को भी कन्विंस करना। आप इजीली आपके बेटे को भी कन्विंस कर दोगे, वो आ जाएगा। आपका आदेय नाम कर्म बढ़ा दो, काम हो जाएगा। गुरुदेव तमेव सचम। गुरुदेव वन मोर, ગુરુદેવ આર્યનને હું જ્યારે જ્યારે કરું ને આવી રીતે आप लाइव में बोल रहे हो बेटा, જી सुनता ગુરુદેવ, होगा નો कहीं। પ્રોબ્લેમ ગુરુદેવ। ગુરુદેવ આર્યનને બી બહુ રિસ્પેક્ટ છે, પણ એક એને બી એક્સપિરિયન્સ કરવો છે કે મમ્મા મને જ્યારે દિલથી રિસ્પેક્ટ છે, એવા મને જ્યારે તું ફોર્સ કરશે તો નહીં થાય, મને દિલથી થશે ત્યારે। પણ ગુરુદેવ મને आज की यंग जनरेशन उसका ये सबसे बड़ा पॉइंट है। क्या मेरी लाइफ में ज्यादा, और आज की मिडिल एज और आज के एजेड पर्सन का सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। बस मैंने इशारा कर दिया बस।
જી ગુરુદેવ આપની કૃપા તો- કરજો કે જલ્દીથી નિમિત્ત મળી જાય समय તો અમે સચ્ચું समय कई समस्याओं का समाधान समय होता है। आपके सामने आप एक लाइन याद रखो, जिस समस्या को समझ से सुलटा पाए ना उसको समझ से सुलटा लो, और समझ से जिस समस्या का समाधान नहीं होता है ना उसको समय पर छोड़ दो। समय आएगा अपने आप ही क्या हो जाएगा, अपने आप ही सोल्यूशन आ जाएगा। Yes. જી ગુરુદેવ तो समझ और समय ये दो ही समाधान के निमित्त है। થેન્ક યુ ગુરુદેવ હું આજથી નિશ્ચિત થઈ જઈશ यस, થેન્ક યુ ગુરુદેવ आप है ना, आप झूठ बोल रहे हो। નહીં ગુરુદેવ હું આજથી નિશ્ચિત થઈ वही જઈશ वही लाइन आपकी झूठ है, क्योंकि आप एक माँ है, और माँ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है, उसको सास से बच्चे से 1,00,000 गुना ज्यादा क्या अपना बच्चा। મારી સાથે ગુરુદેવ છે ને એટલે હું નિશ્ચિત થઈ જઈશ ठीक है, हम भी राह देखेंगे, જી गुरुदेव हम आपकी ओरा को बार बार चेक करेंगे कि यस निश्चिंत है कि चिंता में है। જી ગુરુદેવ થેન્ક યુ સો મચ शुभ हो। મથેણ વંદામી Yes, સ્વામી yes. મારો પ્રશ્ન એ છે કે કોઈ 30 વર્ષથી તમને હર્ટ કરી રહ્યું હોય અને એ હર્ટ તમારાથી ભૂલાતું ન હોય તો એ વ્યક્તિ સાથે તમારે કેવી રીતે વર્તવું અને કેવી રીતે સારી રીતે વર્તી શકાય અને આપણા કર્મો ખપાવી શકાય એનો મને રસ્તો બતાવો ગુરુદેવ। सबसे बड़ी बात यह है, व्यवहार सत्य है कि वो आपको हर्ट कर रहे हैं, अंतिम सत्य है कि आपने किसी को हर्ट किया था उसी का रिफ्लेक्शन है। राइट? तो आपने भी 30 साल नहीं 300 साल तक किसी को हैरान किया होगा। राइट? तो आपको याद रखना है कि अभी 270 साल बाकी है आपके हैरान होने की। जैसे याद आ जाएगा ना तो आपको मालूम है कि अभी 270 साल तक तो मुझे सहन करना ही है, ये भौमिक इसके बाद के भौमिक इसके बाद के भौमिक, तो अभी मुझे तो सहन करना ही पड़ेगा क्योंकि मैंने ही किसी को 300 साल तक हैरान किया। ये जैसे याद आ जाएगा ना तो आपको ये समझ आ जाएगी कि हाँ मैंने किसी को हैरान किया था, इसलिए वो 30 साल से मुझे क्या कर रहे हैं, हैरान कर रहे हैं। तो वो मुझे हैरान कर रहे हैं कि मेरी ही हैरान गति मुझे हैरान कर रही है। राइट? मेरी हैरान गति मुझे हैरान कर रही है ना, तो वो गुनहगार है कि मैं गुनहगार हूं। हाँ, तो फिर यदि मैं गुनहगार हूं तो मैं उसे गुनहगार मानने की भूल क्यों मानूं? वो तो गुनहगार है ही नहीं, वो तो अच्छा ही है, वो तो बेस्ट ही है, वो तो श्रेष्ठ ही, उसका कोई गुनाह ही नहीं। तो जैसे आप सबके साथ रहते वैसे उसी के साथ रहो, उसका कोई गुनाह ही नहीं। जिसको हम गुनहगार मानते हैं उसके प्रति हमारा राग द्वेष होगा। जो कोई गुनहगार ही नहीं तो फिर क्या राग, क्या द्वेष, क्या प्रॉब्लम, क्या सोल्यूशन? अपने को मालूम ही है कि मेरा ही किया हुआ मुझे रिफ्लेक्ट हो रहा है। मैंने 300 साल किया था तो अभी तो 30 साल ही हुए हैं, तो अभी तो 270 साल तक वो करे ना, तब तक भी उसका कोई गुनाह नहीं। वो 301 साल जब आएगा ना तब देखेंगे। हेलो, કેટલાને કોઈ નડતું હોય? યાદ કરો કેટલાને કોકને કોક નડતું હોય ને, તમને બધાને કોકને કોકને ક્યાંક નડતો હશે। યસ, આપણે પણ આ ધ્યાનમાં રાખવા જેવું છે। ઠીક છે, આપણે નડે તો આપણે આ વાત યાદ રાખવાની, શાસનને નડે તો વિચારશું, બાકી નહીં। મથેણ વંદામી ગુરુદેવ હા, બોલો બોલો। ગુરુદેવ અત્યારના એટલે ટાઈમ नहीं, ટોપિક सबसे पहले है ना ये 30 और 300 कितने को याद रह गया? और अब है ना 1 मिनट के लिए आंख बंद करो। तमने जो लोग नड़े छे ने, आपको जो नड़ रहे ना उसकी गिनती करो। 19 साल हो गए, 18 साल हो गए, 12 साल हो गए, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, उसको जरा याद करो। उसको 10 गुना पहले कर दो।
5 વર્ષથી નડે છે, 2 વર્ષથી સમજદાર, 2 વર્ષ 20 વર્ષ કરી દો, 5 વર્ષ 50 વર્ષ કરી દો, 30 વર્ષ 300 વર્ષ કરી દો, तो तुम्हें शांति थी जैसे है। कहा तुम्हारी या फिर आपके अंदर में क्या हो जाएगा, अरे अभी तो 270 साल बाकी है, हाँ टेंशन हो जाएगा। मत्तेण वंदामी गुरुदेव। ठीक है, आंखें खोल लो। मिल गया ना आपको जवाब के नहीं मिला सबको? गुरुदेव આપના કહેવાના હિસાબે સત્સંગ સૌથી જરૂરી છે, सबसे ज्यादा जरूरी है। અને સત્સંગમાં માણસ જ્યારે બેસે છે, કરે છે, મેડિટેશન કરે છે, તો અલ્ટિમેટલી એ કઈ સ્ટેજ છે, કઈ લેવલ છે જે આપણે એચીવ કરવાથી આપણને કોઈ નવી ચીજનો કે આગલા ભાવનો આપણને એક્સપિરિયન્સ થઈ શકે? यस, जेम 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 सत्य, जैसे जैसे सत्य सत्संग आपके अंदर में डीप 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 चला जाएगा ना, वो समय समय पर आपको याद आएगा। जैसे वो समय समय पर आपको याद आने लगे ना, तो समझ लो अगले जन्म की तैयारी हो गई है। કારણ કે સાહેબ હું મેડિટેશન કરું છું તો મને જ્યારે એક સ્ટેજ એવું આવે છે કે જ્યારે કંઈ આ કુટરસ ચક્રમાં तो मैं આમ समानता લાઇટ हूँ, બ્રાઇટ લાઇટ નજર मैं આવે છે। समानता हूँ कि पहले ज्ञान फिर ध्यान, पहले नॉलेज फिर मेडिटेशन, पहले हमारे पास समझ डेवलप हो जानी चाहिए और समझ के बाद में साधना डेवलप होनी चाहिए। भगवान महावीर ने कहा पड़वम नाणम तो दया, पहले ज्ञान और बाद में अप्लाई करो। राइट, तो आपको ध्यान के पहले क्या करना है, पूर्ण रूप से पहले सत्संग करते 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 अपने ज्ञान को बढ़ाना है। ज्ञान के बाद जब ध्यान होगा ना, तो वो ध्यान ज्ञान में ही होगा, और जब वो ध्यान ज्ञान में हो जाएगा ना, तो अपनी एनर्जी कहीं डिस्टर्ब नहीं करेंगी, कहीं पे भी कुछ प्रेशर नहीं डालेंगे, कहीं पे कहीं हॉट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, वो ज्ञान में ही आपकी एनर्जी प्रवाहित हो जाएगी। સાહેબ આપના હિસાબે જ્ઞાન જે છે, જ્ઞાન તો અનલિમિટેડ છે, यस, તો બેસિક પોઈન્ટ જે છે એ લઈને આપણે જ્યારે આપણે लेकिन फिर भी आत्म तत्व के बारे में, 9 तत्वों के बारे में एक बार पहले ज्ञान हो जाना चाहिए। जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संबंध निजरा बंध और मोक्ष, इस 9 तत्वों का जिसके पास ज्ञान हो जाता है, फिर उसका ध्यान सफल हो जाता है। પણ મારો પૂછવાનો મતલબ છે કે સાહેબ જેવી રીતે કે હું મેડિટેશન કરું છું અને મને અહીંયા બ્રાઇટ લાઇટ નજર આવે છે અને એમાં મારો સમય ક્યાં નીકળી જાય છે મને ખબર નથી પડતી, અને એકદમ મને એટલો આનંદ ફીલ થાય છે, આઈ ફીલ કે માય બોડી ઇઝ ફ્લાઇંગ, લાઇટ, તો દેટ ઇઝ ધ રાઇટ સ્ટેજ? એ સ્ટેજ રાઇટ છે, પણ એની સાથે કરવું શું પડશે કે એ તમારી ડે ટુ ડેની લાઈફમાં ઇમ્પ્લિમેન્ટ થવું જોઈએ। રાઈટ, તમે ધ્યાનમાં બેસો છો ત્યારે 30 મિનિટ તમારી બેસ્ટ છે, પણ પછીના કલાકો જો તમે સંસારમાં જ્યાં છો ત્યાં જો ડિસ્ટર્બન્સ છે, ત્યાં જો એંગર છે, ત્યાં જો ઈગો છે, ત્યાં જો જેલસી, ત્યાં જો કંઈક છે, તો એની કોઈ વેલ્યू નથી। બરાબર, फर्स्ट क्लॉथ पहनने चाहिए कि ऑर्नामेंट्स पहनने चाहिए? नहीं, मुझे ऑर्नामेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते, लेकिन एक भी क्लॉथ नहीं पहना है, कैसा रहेगा? फर्स्ट क्लॉथ और ऑर्नामेंट्स। इसी प्रकार से पहले डे टू डे लाइफ में समझ और उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप ध्यान। राइट, ગુરુદેવ આપ સુખ સાતામાં છો? ગુરુદેવ જેમ દીદીએ કીધું કે એમનો આર્યન દૂર રહે છે, તો મારા છોકરાઓ મારી સાથે જ રહે છે, તો મારે એટલે જેમ આપણે એની લાઈફમાં પિન પોઈન્ટ ના કરવું જોઈએ, તો મેનેજ કરવા માટે મને જાણવું હતું, આપ બધા ટીન સાથે રહો છો, આપ કઈ રીતે મેનેજ કરો છો? वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। सबसे पहले तो आपने एक भूल कर दी कि अमे दीदीनो आर्यन છે, અમેરિકા રહે છે, પણ મારા છોકરા છે મારી સાથે રહે છે। મારા છોકરા એ સત્ય છે કે ભ્રમ છે? હું છોકરાઓ સાથે રહું છું ત્યાં સુધી બરોબર છે, પણ મારા છોકરાઓ સાથે એ તમારો મારાપણું, એ તમારો વ્યવહાર સત્ય છે, પણ એ તમારું અંતિમ સત્ય નથી। રાઈટ,
तो अंतिम सत्य ने सामने रखो। अंतिम सत्य को यदि आप आंख के सामने रखते हो तो आपको रियलाइज हो जाना चाहिए कि वो उस कर्म के संयोग के कारण मेरी ही भूल की बाई प्रोडक्ट है, मेरी ही भूल की बाई प्रोडक्ट है। राइट? कोई जन्म देने के लिए जन्म नहीं दिया था, भूल की ही बाई प्रोडक्ट है। अब भूल की बाई प्रोडक्ट है तब संसार की व्यवस्था के अनुसार मुझे उसके साथ अच्छे संस्कार, अच्छा जीवन, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। लेकिन मुझे मालूम होना चाहिए कि वो भी एक आत्मा है, मैं भी एक आत्मा हूं। तो यदि आपका ममत्व, मेरापन बढ़ जाएगा ना तो अधिकार बढ़ जाएगा। अधिकार बढ़ जाएगा ना तो फिर वो लोग आपसे दूर चले जाएंगे। आत्मीयता बढ़ाओ, वो भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूं, उसका भी कल्याण हो, मेरा भी कल्याण हो। साथ में रहते हैं तो उसका भी कल्याण हो, मेरा भी कल्याण हो। आत्मीयता से रहोगे तो आप उसके गुण और अवगुण दोनों का स्वीकार कर लोगे। अधिकार से रहोगे तो आपको जो पसंद है उसका स्वीकार, और आपको जो पसंद नहीं है उसका अस्वीकार होगा। और जैसे अस्वीकार होगा ना, आपको भी असमाधि, आप उनको भी क्या कराओगे? असमाधि। तो सबसे पहले ममत्व और मेरेपन से, अधिकार भाव से मुक्त होकर आत्मीय भाव से रहो। राइट? मैं इन सब के साथ में कैसे रहता हूं? यूं भी मेरे है नहीं, यूं भी मेरे है नहीं। बराबर? आपको जैसे भ्रम होता है ऐसे मेरे को भ्रम यूं भी नहीं होने वाला है। तो मुझे मालूम है कि आए हुए है, प्रेम से रखना है, आखिर जाने वाले हैं। तो हम उसके साथ कैसे डील करते हैं? दिल से कि समझ से? समझ से। यस। आप उनके साथ कैसे डील करते हो? समझ से भी करती हूँ, लेकिन तो समझ से जब करते हो तो समाधान होगा, और जब दिल से करने जाओगे तो प्रॉब्लम होगा। गुरुदेव, उनकी लाइफस्टाइल थोड़ी डिफरेंट है, उनकी समझ, सोच सब होती डिफरेंट है। होती तो हमारे यहाँ घर पे के सबकी अंदर- अलग होती है। तो घर के अंदर आपके यहाँ पे जैसे जेंजी है तो हमारे यहाँ पे भी है ही ना सब। तो बहुत गुरुदेव, कठिन है, आपने कहा था ना कि बहुत घर के कठिन। अंदर दीवारें होती है, तो हाँ। ऐसे लगता है कि दीवारें बन गई है। हाँ, तोड़ दो उसको। कैसे तोड़ोगे? मैं जब इन लोगों के साथ रहता हूँ तब मैं उनसे भी छोटा बनकर रहता हूँ। क्या? उनसे भी मैं एकदम ही। तो ये लोग मुझे क्या कहते हैं? जैन उसके नहीं 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 नहीं, संबोधि जी महासी कहते हैं कि आप छोटे जैनजी हो। क्या कहते हैं? छोटे जैनजी, छोटे जैनजी ना, स्मॉल जैनजी। यस। तो उनके साथ रहने का उपाय ये है कि उनके साथ उनके जैसा जीना, उनके साथ उनकी तरह रहना, उनके साथ में उनकी साइज का बन के रहना। मैं उनके साथ मोस्टली गुरु बन के नहीं रहता, मैं उनके साथ गुरु बन के नहीं रहता। और आपका भी एक पॉइंट, आप मदर बन कर रहते हो। मैं उनके साथ उनके जैसा बन के रहता हूं, उनकी साइज का बन के रहता हूं। आप उनके साथ बड़े बनकर रहते हो। जब हम बड़े बनकर रहते हो ना तो आप किसी को छोटा बना देते हो, और जब हम किसी को स्मॉल बना देते हैं ना तो समस्या शुरू हो जाती है। आप उनके साथ उनके जैसे बन के जियो तो आप उनको समझ पाओगे। मैं 99% समझने का प्रयत्न करता हूं। जब मैं वीरमती बाई महासी के साथ में होता हूं तो उनके जैसा हो जाता हूं, और जब मैं निम प्रिया जी के साथ में होता हूं तब उनके जैसा हो जाता हूं। ठीक है कि मैं अनुशासक हूं तो मुझे कभी कभी स्ट्रिक होना पड़ता है, मुझे भी होना पड़ता है, लेकिन मेरी स्ट्रिक होने की एक ट्रिक है। क्या? मैं ट्रिकली स्ट्रिक होता हूं। गुरुदेव, वो तो ट्रिक सिखा दीजिए हमें। वो ट्रिक एक ही है कि पल में प्यार और पल में अनुशासन। मेरा एंगर इन किसी के भी साथ में होता है, एंगर बहुत बड़ा एंगर होता है, पर उसकी जो एज होती है ना वो कैसी होती है कि मैं इसके ऊपर एंगर कर रहा हूं ना, उसी सेम टाइम
मैं दूसरे के साथ हंस के बातचीत करता हूं सेम टाइम पर, तो उससे क्या होता है, सामने वाले को मालूम पड़ भी जाता है कि गुस्से में भी है और नहीं है। और ये सब कुछ आपको देखना हो तो आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा। ऐसा मुझे लिख कर अभी आया कि ऐसा बोल दो। तो आप सोच लो अभी, हमारे साथ सीखना हो तो हमारे साथ आ जाओ, क्या तो सीख जाओगे अपने आप ही। परमात्मा की कृपा है, आपने किसी भी महाशक्ति जी को कभी सैड देखा? आपने किसी को कभी मूडलेस देखा? आपने मोस्ट किसी को अपसेट देखा? नहीं है। ये प्रभु का शासन है, ये प्रभु का शासन है। प्रभु के शासन में सभी हैप्पी होते। हाँ, हमने सबसे बड़ा पॉइंट क्या कर दिया मालूम? सबका संसारिक कनेक्शन टोटली जीरो कर दिया। तो क्या होता है कि संसारिक कनेक्शन जिसके अंदर में होते हैं ना, ऐसे भी बहुत सारे साधु साथी मैंने देखे हैं। तो कहीं ना कहीं 20 साल 25 साल उन लोगों के साथ में रहने के कारण आत्मा शायद मोह से मुक्त हो सकता है, मेमोरी से मुक्त नहीं हो सकता, राइट? याद शक्ति से, जैसे मैं आज भी मेरे गांव की बातें, मेरी पुरानी बातें कभी कभी बोल देता हूं, तो मैं मेमोरी से मुक्त नहीं हो सकता, मैं मोह से मुक्त हो सकता हूं। होता क्या है कि संसारी जितने भी रिलेशन होते हैं वो आखिर कहीं ना कहीं मेमोरी को क्या करते हैं, बुस्ट करते हैं। तो मैंने बहुत सारे साधु साधु को देखा है कि मारी बानी છે ને આમ છે, ગુરુદેવ મારા માસીનો દીકરો છે ને જરાક આમ છે, તમે એને સહાય કરશો? हम तो करते क्योंकि परमात्मा की कृपा है, हमें तो कुछ करना नहीं, जो भी करना ट्रस्ट को करना है। लेकिन हमें मालूम पड़ जाता है कि यस कि मामाનો દીકરો કે માસીનો દીકરો કે ફઈનો દીકરો કે ક્યાંક ને ક્યાંક હજી એમના મનમાં શું છે, तो जो रिलेशन है ना उसके साथ वो रिलेट है, को रिलेट है। हमने इन सब का क्या कर दिया कि उनको उन सब से डिस्कनेक्ट कर देने के कारण उनका किसी भी प्रकार का कोई चिंता भाव, क्योंकि देखो संसारी मात्र क्या होते हैं, कहीं ना कहीं दुखी होते ही है। संसारी मात्र में कहीं ना कहीं समस्या होती है, संसार में कहीं ना कहीं कर्मों का उदय होता है, संसार में कहीं ना कहीं होता ही है। जब वो आके यहाँ पे कहेंगे कि છે મામાના દીકરાને પછી આમ થયું ને પેરાલિસિસ થઈ ગયું, પછી આમ થયું, અમે લોકો ગયા હતા, પછી આમ, मानो कि ये सब कहेंगे, तो उनकी मेमोरी तो आएगी कि जब मैं बचपन में था तब उसी मामा के बेटे के साथ खेलती थी, खेलता था, ये करता था, वो करता था। तो एक पल के लिए भी विकल्प आएगा ना, अरे उसको ऐसा हो गया ऐसा, क्योंकि जितना हम जानते उतना दुख होता है, राइट? हमने क्या कर दिया, इन सबको उस संसारी व्यवस्थाओं से सिविल डेथ टोटली डिस्कनेक्ट कर दिया। तो जब भी उनके माता पिता परिवारजन स्वजन आते हैं तो 2-5 मिनट के लिए दर्शन करते, आराम से 2-5 बातें करते हैं। उनको भी मालूम पड़ गया सबको कि यहाँ पे धर्म ध्यान की बातें करनी है। और जो लोग धर्म ध्यान की बातें करते हैं ना, जो सिर्फ धर्म ध्यान वाली बातें करते हैं ना, उसको मैं ज्यादा समय बैठने देता हूं। और लगता है ना कि वो कहीं ना कहीं संसार की बातें स्टार्ट कर देते, क्योंकि संसार का नेचर कि कुछ ना कुछ आप भी किसी रिलेटिव को मिलोगे ना, तो आपके क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, वो सब बातें करना शुरू कर दोगे। वो एक बट नेचुरल है। तो यहाँ पे भी नेचुरल बातें हो सकती है। तो मुझे मालूम पड़ जाता है इसका नेचर टॉकेटिव है, तो मैं ज्यादा उसके साथ कनेक्ट नहीं करने देता। और जिसके भी टॉकेटिव नेचर नहीं, धर्म ज्ञान की बातें करते हैं, वो चाहे कितना ही समय बैठे करे, बातचीत करे, कुछ प्रॉब्लम नहीं करता मैं, राइट? तो जिसके कारण क्या हो गया, इनका टोटली डिस्कनेक्ट है। तभी उनका ध्यान किसके ऊपर है, स्वयं के ऊपर है, स्वयं की साधना के ऊपर है, गुरु भक्ति के ऊपर है, शास्त्रों के ऊपर। कई महासती जी हमारे यहाँ पे रोज सुबह उठकर 5-5, 7-7, 10-10 और कई साध्वी जी 50-50 गाथा स्वाध्याय करते हैं। नहीं, 50-50 गाथा है। हमारे मारवाड़ी परिवार की आई हुई एक सुतिका जी महासती जी रोज 3 बजे उठती सुबह में, और 3 बजे उठकर क्या करते हैं, पूरा दिन तो वो ये सारा जो मैनेजमेंट है ना वो उसके हाथ में है, तो पूरे दिन मौन रखती है। और रात को 3 बजे उठकर
कभी कभी आके कहती गुरुदेव 50 का था, आज 40 का था। मेरा दिल इतना प्रसन्न हो जाता है कि जो कल्पना मैंने की थी, मैं जब संसार में था और मैं जब सही मार्ग पर आ रहा था, तब मैंने भी रोज की, पहले मैं 10 गाथा करता था, फिर किसी के साथ स्पर्धा कर दी तो 30 गाथा हो गई। उसने 40 की तो मैंने भी 40 करना शुरू कर दिया। उसने 50 की, मैंने कहा अब तो नहीं हो पा रहा, फिर भी मैं भी 40 गाथा स्वाध्याय, जैसे ओ सगर में तो 5 है, तो ऐसे 40 गाथा मैंने करना शुरू कर दिया। तो वो महाशक्ति 40, वो जब भी आके मुझे कहते हैं ना कि 50 गाथा हो गई, मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती है कि भगवान की राह पर आने के बाद ये सारे साध्वी जी क्या कर रहे हैं, ये सारे साध्वी जी इतना जबरदस्त पुरुषार्थ करते हैं, वो कितना सारा मैनेजमेंट भी करते हैं, पूरा सब व्यवस्था भी करते हैं, सब कुछ भी करते हैं, और उसके साथ साथ में इतना जोरदार करते हैं। और 1 महीने में उसने 32 अध्ययन कंठस्थ कर लिए उत्तराधीन सत्र के, 1 महीने में। बहुत कठिन है, मुझे भी 3-4 महीने लगे थे, उसको उन्होंने 1 महीने में इतने सारे कर लिए। तो क्या होता है कि हमारे और आपके, आपने कहा ना कि आप इनको किस तरह से मैनेज करते हो, तो जब भी वो अपना कोई गुण लेकर आते हैं ना, तो मैं खुद भी खुश होता हूं, और मेरे चेहरे की खुशी देखकर उनके चेहरे पर और एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो वो और प्रयत्न करते हैं। तो मुझे उससे लगता है कि नहीं, उनकी क्वालिटी अप हो रही। और यदि कोई थोड़ा बहुत भी गुरुदेव तो मैं तुम्हारी सामने होना चाहता हूं, मानो कि कभी किसी कोई कहते ही नहीं है, लेकिन कोई 1-2 है जो कहते कभी कभी, जिसका मेरे प्रति बहुत ज्यादा राग है, तो मैं उसको इग्नोर करता हूँ, तो मैं उसको कीप डिस्टेंस करा देता हूँ। ये सबसे फर्स्ट लाइन में फर्स्ट बैठा है ना, वो महासिंह थोड़े दिन मुझे कहा, गुरुदेव तुमने तो पब्लिक में समय मरता हूँ तुम्हारी सामने, तो हम क्या करेंगे, इग्नोर। यस, जहां राग है वहां इग्नोर करो, और जहां गुण है वहां गुणानुराग करो। तमेव सच्चा। आप भी, आपका बेटा कहाँ है यहाँ पे? नहीं आए। आपका कोई फैमिली वाले यहाँ पे नहीं आए? कोई नहीं आए, यस। आप भी उनके गुणों को देखकर इतना गुणानुराग करो, इतनी गुण अनुमोदना करो, इतने उनके गुणों को प्रोत्साहित करो, इतने उनके गुणों की प्रशंसा करो। और जैसे ही उसके अंदर में कोई अवगुण है ना, तो फर्स्ट उसको समझाओ शांति से, सेकंड थोड़ा और शांति से समझाओ, तीसरी बार थोड़ा स्ट्रिक्टली समझाओ, चौथी बार और स्टिक हो जाओ। बस आगे का मैं नहीं कहूंगा। तमेव सच्चा। Mathen Vandami Gurudev. Gurudev, how do we overcome fear? એટલે ક્યારે ક્યારે એવો ખ્યાલ આવે કે આપણે કોન્શિયસ થઈ જતા હોય કે લોકો મારા બારેમાં શું જ સમજશે, લોકો શું સોચવા લાગશે મારા બારેમાં અગર હું આવો વિચાર રાખીશ તો, અને એ લોકોના થોટ્સ, એ લોકોનું જે પણ ઓપિનિયન્સ છે એ મારા થોટ્સને, મારી એક્શન્સને બહુ અફેક્ટ કરે. सबसे पहले एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है, मेरे साथ जो होगा ना, मेरा ही कर्म रिफ्लेक्शन होगा। मेरे कारण, मेरे आज के कारण ज्यादा कुछ बिगड़ता नहीं है, मेरे आज के व्यवहारों के कारण ज्यादा कुछ बिगड़ता नहीं है। मैंने देखा है कोई व्यक्ति खराब व्यवहार करते हैं तो भी उनको प्रेम मिलता है, और कोई व्यक्ति अच्छा व्यवहार करता है तो भी उसको प्रॉब्लम मिलता है। तो सिंपल सी बात है, आज के साथ कर्मों का कोई कनेक्शन ही नहीं है, जो भी हुआ था उसी का रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो मुझे आज अपने आप में फिर लाने का, कोई जो भी माने, कोई कुछ भी करे, कोई सोच ले, आज तो मैं कुछ गलत करता नहीं हूं, तो मेरे साथ जो कुछ भी होने वाला है वो तो मेरे कर्मों के कारण होने वाला है, तो मुझे क्यों किसी से डर रखना, क्यों फिर लाना, अपने आप में मस्ती से रहना है। यस। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको यह भी कहूंगा, जैन आगम उपासक दशांग सूत्र में
श्रावकों के वर्णन में वो क्या क्या खाते थे, क्या क्या पीते थे, उसका जब वर्णन आता है तब उसमें एक वर्णन आता है कि आनंद श्रावक शारदीय घी खाते थे। तो शारदीय घी की व्याख्या होती या तो बहुत जल्दी सुबह में बनाए हुआ घी, या फिर शरद पूर्णिमा के दिन बनाया हुआ घी, और या फिर ठंडी के दिनों में बनाया हुआ घी। उनके खुराक में ये एक चीज थी। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों की लाइफ में देखा है कि जितने लोगों के मेंटल प्रॉब्लम है, उनको यदि शारदीय घी दिया जाता है तो उनके बहुत सारे मेंटल प्रॉब्लम दूर हो जाते हैं। मैं किसके लिए कह रहा हूं आप समझ जाना, राइट? तो उसको भी यही दो उससे, क्योंकि मैंने कल परसों उसको यहाँ पे देखा था एक अलग ही प्रकार से बिहेवियर करते हुए। तो मैं समझ गया था उनको मन का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, उनके अंदर में भी कोई फियर चल रहा है, उनके अंदर में कुछ है ऐसा। वो यहाँ पे गुरु पूजन करने के लिए आए तो भूल गए कि कहाँ से क्या लेना है, क्या करना है, यहाँ आगे फिर कहाँ जाना है। वो तो एकदम ही अलग प्रकार से वो हो गई। तो मैं समझ गया जैसे इसके अंदर में कुछ केमिकल कम हो गए हैं। आनंद श्रावक के वर्णन में आता है कि वह शारदीय घी का उपयोग करता था। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों के ऊपर प्रयोग करवाए जिनके पार्किंसंस है, जिनको और कुछ मन से प्रॉब्लम है। तो इस शारदीय घी के कारण उसकी बहुत सारे मनो प्रॉब्लम दूर हो जाते हैं, फिर वो फियर हो, एंजाइटी हो कि और कुछ भी हो। ओके, तो हमें सत्संग करें। जी तो देवानो प्रियो, हमारा समय पूरा होने में है। आप सबने 3 दिन यूएई से आकर, शारजाह से आकर, मलेशिया से आकर, सिंगापुर से आकर, लंदन से आकर, अमेरिका से आकर, युगांडा से आकर, अलग अलग क्षेत्रों से आकर संसार परिवार से थोड़ा डिस्कनेक्ट होकर परमात्मा के साथ कनेक्ट होने का जो पुरुषार्थ किया, आप सभी के पुरुषार्थ की हम क्या कर रहे हैं? अनुमोदना, अनुमोदना, अनुमोदना कर रहे हैं। कल भी जब महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस जी जब आए, तभी आप लोगों ने उनका एक प्रेम से स्वागत किया। तो बस मेरी ओर से आप सब ने जो जो पुरुषार्थ किए 3 दिन में, जो भी जाना, जो भी समझा, कुछ मेरी बातें, कुछ महासती जी की बातें, राइट? हमेशा याद रखना, सत्य है ना वो अमृत है, और सत्संग अमृतपान है। सत्य वो अमृत है, आपको नहीं मालूम। आपने देखा होगा कई बच्चे बचपन से बहुत ही शांत, बहुत ही रिस्पेक्टफुल, बहुत ही स्माइली, बहुत ही, और कई बच्चे बचपन से तूफानी, शरारती, एंगर, फेंकने वाले, तोड़ने वाले। क्यों? जिसने पास्ट में सत्संग करते हुए अमृत पान किया था ना, उनकी आत्मा में ही गुड संस्कार है, जिसके कारण आज भी उसका बिहेवियर, व्यवहार, जीवन शैली, उससे कोई गुरु का योग नहीं होता है उस छोटे बच्चे को, लेकिन अपने आप ही उसका व्यवहार। आपको नहीं मालूम, जो लोग रोज रोज सत्संग करते हैं, रोज रोज प्रवचन सुनते हैं, उनके अंदर में धीरे 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 पूरे 1 कलाक के प्रवचन में से कोई एक पॉइंट टच कर जाता है। एक एक पॉइंट बढ़ते 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 उनकी लाइफ में वो एक संस्कार बन जाते हैं, और वही संस्कार जन्म को नहीं, जन्म 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 को सुधार देते हैं। कल एक बच्चा आया था आपके बीच में से,
मुझे पूछना था, हमें ऐसी कैसी लाइफ, ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कोई हर्ट ना हो। ऐसा करके उसने मुझे हक की, तो मैं समझ गया कि यस, इसके अंदर में इतना छोटा होने पर भी मैं ऐसा कैसे जीऊं कि किसी को हर्ट ना हो। अब ऐसे संस्कार उसको किसने सिखाए? वो तो कहीं दुबई या कहीं रहता होगा, उसको ऐसे संस्कार किसी ने सिखाया नहीं, उसके अंदर से आ रहा था। वो शिविर में भी नहीं आया, वो शिविर के बाहर कोई दर्शनार्थी में से आया था, या दुबई से कहीं से आया था वो, पर वो संस्कार आए कहां से? तो मैं उसको सोचती, मुझे मालूम पड़ी यस, इसके अंदर में पास्ट जन्मों के संस्कार पड़े। मटेरियलिस्टिक लाइफ में सब कुछ कमा लोगे, लेकिन यदि आपने संस्कार नहीं कमाए ना, तो ये भोग अभी पूरा हो जाएगा। क्या ये भोग अभी पूरा हो जाएगा आपके साथ में? ये मटेरियलिस्टिक लाइफ की किसी भी सक्सेस नहीं आएगी। आपने अपने आप को जो संस्कारित किया होगा ना, आपने अपने आप को जो प्रभावित किया होगा ना, वो अगले जन्म में आपकी गुड क्वालिटीज बनकर बाहर आएगा। क्या करो, एक तरफ 1 करोड़ रुपए का लाभ होने वाला हो और एक तरफ एक प्रवचन हो। ऑनलाइन तो ठीक है, उसकी कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है। जो सामने बैठकर गुरु की आई टू आई जो पास होता है, उसकी ही ज्यादा वैल्यू है, उसकी ही ज्यादा वैल्यू है। यदि ऑनलाइन ही तो सारी स्कूल कॉलेज बंद कर दो, ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा लो। क्यों टीचर के सामने, क्यों प्रोफेसर के सामने? क्योंकि वो इसकी जो इफेक्ट होती वो कभी ऑनलाइन, ठीक है कुछ नहीं है दुबई वालों के लिए, सिंगापुर वालों कुछ नहीं है तो ठीक है, उनके लिए ड्राई पाउडर, मिल्क पाउडर चलेगा। जिसके पास योग है उसे क्या करना चाहिए? एनी हाउ, माई फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे आत्मा के संस्कार, राइट? कुछ भी हो, सब कुछ छोड़कर मेरे आत्मा के संस्कारों को मुझे क्या करना है? दृढ़ करना है। तो इन 3 दिनों में आपने प्रभु के सानिध्य में, गुरु के सानिध्य में आकर जो जो पुरुषार्थ किया, जो थोड़ी पले आपको इतने सालों से अनुभव है कि एक शिविर के बाद भी आपकी लाइफ में कितने दिनों तक शिविर की इफेक्ट, शिविर के कारण आपके अंदर में, क्योंकि पूरा संसार छोड़कर यहाँ पे 3 दिन के लिए आ जाते हो ना, तो आपके अंदर में इन संस्कारों को दृढ़ करने का, बार बार सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। फिर एक बार आप सबने 3 दिन की जो दीक्षा ली, ये सत्संग दीक्षा ही है ना, और कुछ नहीं है। घर परिवार छोड़कर 3 दिन तक हमारे साथ रहना, ये वन टाइप ऑफ एक दीक्षा का एक छोटा सा अंश ही है। क्या लगते हैं 3 दिन साथ में रह पाए कि नहीं रह पाए मेरे साथ? आनंद से रहे कि बहुत तकलीफ हो रही थी? आपको 3 दिन अब हैप्पी रहे कि सैड थे? 3 दिन का सैंपल अच्छा है कि फिर, तो मालूम है जो सैंपल होता है वो छोटा सा ही होता है, फिर बाद में उसके बाद में पूरी प्रोडक्ट आती है। तो 3 दिन का एहसास अच्छा हो तो मेरी आपको प्रेरणा है, अब 11 दिन का उपधान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अब 11 दिन का उपधान करना चाहिए। कुछ भी हो पूरे साल में 11 दिन तो निकालने ही, हर साल निकालने हैं। एक उपदान हो गया ऐसा नहीं, हर उपदान में कुछ अलग अलग प्रेरणा मिलती जाएगी। आपकी आत्मा संस्कारित होगी, धीरे धीरे वो संस्कार, वो अमृतपान, वो आत्मा का अमृतपान आपको नेक्स्ट भाव तक क्या करना चाहिए। और इस बार तो क्या है, इस बार उपदान प्लस दीक्षा, दीक्षा प्लस उपदान है।
3 दिन तक अपने आप को आपने भावित किया, प्रभावित किया, आपको लगता है कि हाँ ये मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, तो 11 दिन का उपधान। आज भी हमारे यहाँ पे जो दीक्षा हो रही है ना, कल आपको दीक्षार्थियों ने कहा होगा कि उपदान ही दीक्षा के भावों को स्ट्रॉन्ग करने का उपाय है, अपने आप के कॉन्फिडेंस को लाने का उपाय है। और हमारे अंदर में जो जन्म 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 पहले कहीं पर भी परमात्मा का योग हुआ था, उसके जो संस्कार होते हैं ना, उसको बाहर निकालने का उपाय उपदान है। फिर एक बार पूछ रहा हूं, कितने लोगों को लग रहा है कि शादी करके गुरुदेव भूल करती, पहले आप मिलते तो हम कभी भी, ये फर्स्ट लाइन वाले पीछे देखो, फर्स्ट लाइन वाले पीछे देखो, आपको फर्स्ट लाइन में इसलिए बिठाया गया था कि आपकी आत्मा ज्यादा जाग जाए। क्या? क्योंकि वो तो सब जाग गए हैं अभी, क्योंकि उनको तो पड़ी ना तो जाग गए हैं। अभी आप थोड़े पैम्परिंग में हो ना स्टेज में, इसलिए आपको जगाना पड़ रहा है। वो लोग तो समझ गए कि इसमें कुछ नहीं है। यदि आपको भी समझ आ जाए, है ना, कम से कम दीक्षा नहीं, फिर भी संसार का मोह क्या हो जाए, कम हो जाए। शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। 5 उपवास, 4 उपवास, 1 उपवास, 5 उपवास, दिव्यम विहारम बचकान, असनम क्रैमम समदभुगिणम सहस्राकारणम सवशमाहिवत्याकारणम बोश। छठ 2 उपवास, छठ बद्धम दिव्यम विहारम बचकान, असनम क्रैमम समदभुगिणम सहस्राकारणम सवशमाहिवत्याकारणम बोश। टुडेस लाभार्थी कामानी फैमिली, आरती बेन कामानी का बर्थडे है। शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। पूछना है? ठीक है। मत्थी नंदामी, मैं पूछूँ जी? मत्थी नंदामी गुरुदेव, मुझे ये पूछना था कि कुछ ऐसे असाता वेदनीय कर्म का उदय होता है कि उस वक्त में आपका भान ही भूल जाता है कि मतलब कुछ इस तरह की असाता वेदनीय कर्म है कि आपका भान ही भूल जाता है। तो वो जो चीज़ रेगुलर यदि होती रह रही है तो आपने वो टाइम तो खो दिया अप्रमत्त दशा में, और उसका भी इफेक्ट जो बाद में रहता है तो काफ़ी टाइम आपका निकल गया, तो आपका कंट्रोल ही नहीं, तो उसमें क्या? भगवान ने इसलिए कहा है, जरा जाव न पीड़े ताव धम्मम समाय रे। इसलिए भगवान ने कहा है कि सड़े हुए बीज को कभी बोया नहीं जाता, सड़े हुए बीज को कभी बीज के रूप में, सीड के रूप में किसान कभी डालता नहीं है। जब तक वो फ्रेश हो उसी का उपयोग करना चाहिए। जब तक आप यंग है, जब तक आप एकदम ही सक्षम है, तब तक ही आप साधना कर पाओगे, ये भगवान ने कहा है। तो हो सकता है कि आपकी शारीरिक असाता के समय में आपका अप्रमत्त भाव चला जाएगा, ये होगा, लेकिन उसके बीच में भी आपको एक साधना करनी है जिसको कहा जाता है जप। तो जप जब होता है ना, तो वेदना के बीच में, पीड़ा के बीच में वो चालू रहता है। उस समय में आत्म जागरूकता ज्यादा नहीं रहती, लेकिन भगवान का नाम, परमात्मा का नाम जप उस समय में सबसे बड़ा सपोर्टर होता है। तो मैं समझता हूं कि जब भी असाता आए तब हमें शांतिनाथ भगवान को बार बार याद करना चाहिए, और शांतिनाथ भगवान की नाम साधना करनी चाहिए। शांतिनाथ परमात्मा के प्रति हमारा भाव बढ़ा देना चाहिए। तो अपने आप ही उस परिस्थिति में आपको शांतिनाथ साता करे, अपने आप ही आपके अंदर में क्या आने लगेगा, साता का भाव होगा, कम से कम मन की साता आ जाएगी।
और मन की सत्ता आ जाएगी, आत्मा जागृत हो जाएगा। राइट। तो असाता में तत्व काम नहीं करता, असाता में स्वाध्याय काम नहीं करता, असाता में जप काम करता है। गुरुदेव, गुरुदेव, फॉर आवर फैमिली इट्स ओनली टू थिंग्स કે ફર્સ્ટ કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય તો એક જ સોલ્યુશન આવે કે ગુરુદેવનો શિષ્ય આવું કરે. વાવ. તો ઇફ ધેટ ગિવ્સ આન્સર, અને સેકન્ડ પોઈન્ટમાં જો કાંઈ નો ઇફ ધેટ ઇઝ ઓલ્સો નોટ અવર એક્સપેક્ટેશન, તો સેકન્ડ પોઈન્ટ ઇઝ બ્રહ્માસ્ત્ર, ટેક માર્ગદર્શન ફ્રોમ ગુરુદેવ. गुड. So that solves the problem. डन. क्योंकि आपका परिवार प्रभु परिवार है. राइट. ગુરુદેવ, મથેલ વંદામી, અમે બધા એનઆરઆઈ યંગસ્ટર્સ એક સ્મોલ પરફોર્મન્સ લઈને આવે છે, તો આપની આજ્ઞા. यस. आज हितेन और हिना दी ने भी लाभ लिया है. आज कृष्णा का पर्व है. शुभ हो, मंगल हो, आशीर्वाद हो. कृष्ण ने यहाँ आकर साधना करके, उपधान करके अपनी आत्मा को जागृत किया था. शुभ था, मंगल था, कल्याण था. क्या हुआ? हेलो. Thank you.